नमस्कार दगड़ों, मैं मनोज भट्ट गडोली आज एक बार फिर आप लोगों समक्ष उपस्थित छो और आज हम गडोली कथा कहानी पर एक विशेष परिचर्चा लेकर आप लोगों समक्ष उपस्थित छा। आप लोग जानते छन कि उत्तराखंड में धाद अपने आप में एक सशक्त संस्था छ और धाद का द्वारा ही आज का ये कार्यक्रम की प्रस्तुति होना चाहिए आप लोगों समझ लाइव। जन की आप लोग जानते छन धाद जो संस्था छ वो लोकेश नवानी जी की प्रेरणा से पैदा हुई एक वैचारिक संस्था छ जेमा भाषा की संस्कृति से लेकर और वे एक चिंता वे एक फिकर जन सामान्य का जो मुद्दा छन वो सभी तक लेकर धाद काम करत। वर्तमान में धाद जो हिमालय का अन्न छ वो एक उत्पादन छ उतर लेकर भी कार्यक्रम करना फंची नाम से जो सरकारी स्कूल छन सरकारी शिक्षा व्यवस्था छ वे प्रति संवेदनशील बढ़ना कोनी एक कक्षा कोना का कार्यक्रम चलानी छ। यहाँ के अलावा अपनी बोली भाषा तय बढ़ाना वास्ते मातृभाषा एकांश के नाम से भी काम करने चाहिए और यूं के अलावा जन सामान्य तक लेकर और एक इन कार्यक्रम जो लोगों को अपन पितरों तक लेकर उनकी याद में अपना लोगों की याद में स्मृति बन नाम से भी एक काम करना चाहिए। ये सब काम इतना आसानी छन और एक व्यक्ति की प्रेरणा से ये सब काम होना छन अपने आप में जो बहुत बड़ी बात। आज जो हम परिचर्चा लेकर नए अच्छा वह परिचर्चा गडवली कथा कहानियों पर और इन विधा का जो विशेषज्ञ छन वो सभी तक लेकर हम आपस में उपस्थित छा। एमा जो हमारे दगड़ी सबसे पहले मेहमान छन जो अभी तक जुड़े छन ओमा वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश सिंह जी छन। आप वर्तमान में शिक्षा विभाग से जुड़े छन और आपक जन्म ग्राम दरमाड़ी रुद्रप्रयाग में हुए। अभी तक आपन जो प्रकाशित लेखन छ वे में 2002 में कलसुड़ी भजन माला अपन सबसे पहले लेखन आप आया। वो एक बाद हम 2009 में मेरी फूफू नाम से अपन एक कथा संग्रह प्रकाशित करे जो काफी प्रसिद्ध हुए और वर्तमान में आप लोगों ने सुन भी होल और जो गुरु राम राय कॉलेज वे में भी आप जो कहानी च मेरी फूफू वो लगी च तो गर्व की बात च हम सभी को भी। यहाँ के अलावा आप ढोंगला कथा संग्रह च एक और चुनाव नाटक संग्रह च और जो अभी प्रकाशनाधीन छन आप कथा संग्रह और गीत वगैरह वो भी छन। समय समय पर आप गायन का क्षेत्र में भी उपलब्ध रहदन। देवरा वन्य नाम से आप 2002 में एक गीत ऐसे और वो एक बाद में मैं ते समलोण माँ हरियाली जतरा और जय जय तुंगनाथ आदि कई गीतों और भजनों की आपन रचना करी। धाद में चिट्ठी पत्री में और उत्तराखंड खबरसार में
यूं कई पत्र पत्रिकाओं में आपक ये कविता गीत आदि प्रकाशित होणार होतं. यांक अलावा आकाशवाणी पौड़ी और नजीबाबाद आदि से भी आपक कार्यक्रम ये गीत ये कविता ये प्रसारित होदन. तो हम कार्यक्रम में आपक आभार अभिनंदन और स्वागत करदा. यहाँ के अलावा हमारे जो दूसरे मेहमान छन वो दिल्ली बिटिक जुड़े छन श्री दिनेश ध्यानी जी. आप एक उत्तम लेखक और संचालक छन. अपने आप में आप एक हुनर प्राप्त छु. आपक जन्म पड़खंडाई गांव में पौड़ी गढ़वाल में हुए. वर्तमान में आप राज्यसभा सचिवालय से सेवानिवृत्त छन और आपक प्रकाशित जो लेखन जो वो सन 1986 से आप लेखन कार्य में लगे छन. गंगा जी का जो छन भैजी ये कविता संग्रह आपक प्रकाशित छु. यहाँ के अलावा न्यूतेर नाम से आपक एक प्रसिद्ध कथा संग्रह भी छु. छात्र जीवन से ही आप जन सरोकारों से आपक संबंध रहे और वर्तमान में आप दिल्ली में उत्तराखंड लोक मंच से भी जुड़े छन और गढ़वाल हितैषणी सभा का आप आजीवन सदस्य भी छन. तो मैं आपक भी आज कार्यक्रम में स्वागत आभार और अभिनंदन कर दूं. यहाँ के अलावा हम दगड़ी जो हमारे तीसरा मेहमान छन वो छन श्री जबर सिंह कैंतुरा जी. आप एक विशुद्ध लेखक छन. आपक जन्म मल्ली रिंगाली में टिहरी गढ़वाल में हुए और आपक वर्तमान में एक प्रकाशित कथा संग्रह च गेड़ गांठी जो काफी प्रसिद्ध च. यहाँ के अलावा भी आपक कई पत्र पत्रिकाओं में आपक जो कहानी छन कथा छन वो प्रकाशित हुए. युमनन भी जन हिलांस अलकनंदा गढ़ैना बुग्याल गढ़वाल धय धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान जतगा भी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिका छन यूं सभी में आपक कहानी और ये कविता वगैरह प्रकाशित होना रोदन समय समय पर. तो आप सभी एक जने मने लेखक छन साहित्यकार छन. हमारे बीच में हम दगड़ी एक और विशेषज्ञ उपस्थित होने छे मैसानंद जी. शायद चूंक उनसे संपर्क हुए छु लेकिन वो बोला छे कि मैं कोशिश करनो छो अभी तक जुड़ नहीं सके ने. तो जन्य वो जोड़ल उनसे भी हम बात कला. तो मैं सबसे पहली जानो छो आदरणीय ओम प्रकाश राउत जी के पास और हम जानना कोशिश कला कि सबसे पहले गद्य विधा में कहानी तत्व क्या होदन और जो ये घटना होदन ककिम भी कोई भी ये घटना क्या एक कहानी रूप में होदन और यूं तक कहानी रूप में कन में ढली जैसे. आदरणीय सेमवाल जी. करी छो गढ़वाली जी कि मैं केवल अपनी कहानी पढ़ लूं यो ज्ञान में नहीं छ. मैंने अच्छा पहले भी अच्छा निवेदन अच्छा करी छो. नहीं वो तो समीक्षा चलो अच्छा जी जी मैं तो ये पक्ष है कोई बात नहीं ना वो पक्ष होने पर मैं ये मामला में बहुत अज्ञान छो और अनावश्यक मैं कुछ बातचीत कर लो लोग. हाँ ये जरूर बोल सको कि बहुत बहुत धन्यवाद. आज बहुत वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कैंतुरा जी ध्यानी जी बैठा छन और आदरणीय गढ़वाली जी संचालन का नाचन बहुत अच्छो. हमारी जो शुरुआत हुए तेमा धाद को आदरणीय लोकेश नवानी जी को हम पर बहुत छत्र छाया छे आशीर्वाद छे. धन्यवाद. अच्छा मैं आप बात आगे बढ़ानो छो. ये बात अपन सही बोली कि धाद एक महत्वपूर्ण संस्था छे और वे भी लोकेश नवानी जी अपने आप में एक प्रमुख हस्ती छन. मैं आदरणीय ध्यानी जी से निवेदन कर लो कि
वो जरा हमते बताओ कि आजकल परिवेश में गढ़वाली जो कहानीकार छन उनसे आप कतका संतुष्ट छवा, जो कथाकार छन यूं से आप कतका संतुष्ट छवा? जी नमस्कार भट्ट जी और सभी दगदरा सुनने से मेरी सेवा सो में नमस्कार। सबसे पहले मैं धात परिवार को बहुत बहुत आभारी छूँ कि आप में था ये मन समझो स्थान देना और मैं तो अभी सिकड़ो छो देखो 80 का दशक बड़े की श्री लोकेश नवानी जी जब दिल्ली रहते थे तब बड़े मी धात से मेरे परिचय है। जब कोटलम धात को ऑफिस अनुसार एक बहुत बड़ा ग्रंथ प्रकाशित हुआ चाहिए समग्र एक बहुत बड़ी विचारधारा उत्तराखंड राज्य का वास्ता विकास का वास्ता 80 का दशक में। और आज में तो बहुत खुश है कि धात एक वटवर्ष का रूप में जो पूर्व भारत में उत्तराखंड में भारत के बाहर भी जो उसकी शाखा स्थापित हुई है। जब तक गढ़वाली कहानियों की बात तो जब अगर हम अवलोकन कर जाता हम देखते कि जो भी लिखना चाहिए लोग सबसे पहले कविता लिखना चाहिए कविता संग्रह छपना चाहिए लोग का और गद्यम बहुत बहुत कम काम होना चाहिए जय स्तर पर काम होना चाहिए वह स्तर पर गद्यम काम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पुराना लिखवार छे और जो हम जो कि पुरानी कहानी पढ़ते हो चाहे वो सुधा प्रसाद प्रेमी जी थी चाहे हमारा जो दुर्गा प्रसाद गिलडियाल जी थी चाहे हमारा अबोध बंधु बोगणे थी और चांद घोड़ डंडियाल जी की तो ये रचना जो काल जी रचना छे यार ये हम जो रास्ता दिखने कि हम सही गद्यम कर लिखना। वर्तमान में जो हम लोग कोशिश करना से लिखने के जरूर लिखना चाहिए तो कहानियों नाटकों पर काम होना चाहिए कविता संग्रह काव्य में काम होना चाहिए लेकिन कहानियों पर जो कम होना काम और कहानी भी जो उपन्यास पर बहुत कम काम होना चाहिए बाल कहानी जो कम काम श्री ललित केसवान जी जन वरिष्ठ साहित्यकार काम छे लेकिन मैं उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच का आयोजन में ये बात रखो दो और आज भी ये मंच पर ये बात बोलना चाहूँ कि आप कविता भी लिखो और हर भी लिखो और कहानी भी लिखो बहुत सारा जो नए नए लिखवार बोल देने के बाद हमारे कहानी जो बढ़िया नीचे कुछ मिल वाला आप लिखो सही और चार अगर देखे की चर्चा करी की फिर जब धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ दो तब आप थे नजदीक जो आप 10 साल पहले जो रचना आप प्रकाशित हुई चाहिए और 10 साल बाद अंत जरूर अंत लेकिन जन एक गढ़ का मसल से बल्कि जो गार जो घगल पहलू नहीं छोड़ने चाहिए तो हम सही लिखना चाहिए और लगातार जो काम करते जी धन्यवाद। जी जी बहुत बढ़िया बोला अपन कि जो डेरो घगुर नहीं छुड़े अंदर सही बात च हम तो ये विधा की ओर बढ़न पड़ाल और तभी हम अपनी भाषा तय उन्नत बने सकदा और भाषा प्रति प्रगतिशील रह सकदा। मैं बीच में लाण चाणो आदरणीय कैंतुरा जी तय कि आप जरा हम तय इन बतावा कि नया पुराना कहानीकारों में या जो कहानीकार हमार गांव में रहना छन या शहर में रहना छन वैसे कहानी में कद का फर्क पड़ एक आदमी जो गांव में रहना चाहिए और एक आदमी जो शहर में रहना चाहिए क्या वे में भी कोई फर्क पड़ता कहानी में वैसे शब्दों से वक्त परिस्थिति से? आदरणीय कैंतुरा जी आपक आवाज नहीं आना म्यूट करी शायद आपक आप पहले आवाज खोला। हाँ ठीक आवाज जी आ गया आवाज अब आप बोला। मैं सभी जो ये प्रोग्राम तय देखना छन और जो ये मां भागीदारी करना चनू सब मेरे प्रणाम और धाद संस्था जो ये बहुत बड़ो कार्यक्रम उड़ोना रंदन यूं तभी मैं प्रणाम कर दो यूं की संस्था तय आपन पूछी कि नए पुराना लेखकों मां क्या फर्क होंगे लेखन में और जो कोई गांव में रंद या शहर में रंद वह में क्या फर्क कहानी में तो नए पुराना लेखक में एक तो जो पुरानो लेखक बोलो वह तो अनुभववंत वह
कई चीज दिखी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कहानी मान नया लेखक का मुकाबला में जरा ज्यादा गहरापन होलू। बिल्कुल वो अनुभव जो पुराणु लेखक थे वो एक तो भाषा ज्ञान, शब्दकोश, जो गढ़वाल का भूलिया बिसरिया शब्द छन वो एक कहानी में आ जान। जबकि नया लेखवार जो छन वो ज्यादातर अब वो पुराना शब्द जो छन जो कि के जमाना में बोले जान चा, आजकल वो शब्द लगभग लुप्त ही हम बोल सकता कि लुप्त हुए कि लोगों ते प्रयोग में नहीं छन। यहाँ के अलावा दुख दर्द को जो स्तर है, जो दुख दर्द को स्तर है वे में भी फर्क वंद। नए लेखवार उसका पहनापन से उतना दर्द भरी कहानी नहीं लिख सकते जो कि पुराना लेखवार लिख देना। पुराना लेखवार तो उन ज्यादा और लेखक तय पढ़ी रंद तो उनकी कहानियों में और वह लेखनों भी से जो फायदा हो सकत वो कहानियों में वंद। अब गांव और शहर में रहने वालों की जब तय बात है तो जो गांव में रलो और शहर में रलो वो अपरा जो आसपास जगदन अक्सर लेखक भी लेखक जो कि वह भोग्यों हो, देखियों हो या सुनियों हो। तो वह जो गांव में वालू कहानियों में ज्यादातर प्रकृति को चित्रण, वखा हरिया भरिया वातावरण ज्यादा वर्णन होलू। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन यूं सभी बातों में मैं एक चीज जरूर बोलूं कि हर एक लेखक की अपनी एक अलग शैली होती। बिल्कुल बिल्कुल। और वे की अगर कई की भी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ च तो चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे पुराणो हो, चाहे नई लेखक हो, वे अपनी शैली का द्वारा अगर वे की लेखन शैली आकर्षक च तो गांव और शहर, पुराना या नया लेखक में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी शैली पर डिपेंड कर दो और जो विषय वस्तु वे पर डिपेंड कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बात से हमारे दर्शक भी सहमत वाल। मैं जरा सा दर्शकों नाम लेना चाहूँ जो अभी तक हमारे कार्यक्रम से जुड़ गए और हम दगड़ी अभी तक विष्णुदत्त जमलोकी जी जुड़े छन, माधुरी राउत जी जुड़ गए, मोहनलाल ढोंडियाल जी जुड़ गए, मनोज जखमोला जी जुड़ गए, ओम प्रकाश पोखरियाल जी जुड़ गए, शांति प्रकाश जिज्ञासु जी जुड़ गए, आरती देवरानी जी जुड़ गए, अंजना कंडवाल जी, सुभाष भट्ट जी, सुनीता ध्यानी जी और रमेश चंद्र जी। जतको मीन नाम पर से मैं आप सबको आभार, अभिनंदन और स्वागत कर दूं कि आप लोगों कार्यक्रम तय दिखना छन, लगातार कार्यक्रम में बने छन। मैं उन लोगों को भी आभार अभिनंदन कर दूं जो क्या कारण से छूट गए बोल जाऊं नाम, तो वो लोग भी नाराज न हुए। मैं अब वापस आदरणीय सिमोल जी के पास जाना चाहूँ और उनसे निवेदन करना चाहूँ कि जो वर्तमान में आप जो कहानी कॉलेज में भी लगी छो, मेरी फूफू, और बहुत अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रहे या चर्चा में भी रहे। मैं चाहूँ कि आप वही कहानी वाचन हमारे दर्शकों वास्त करा। आदरणीय सिमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर धात परिवार को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर दूं और बहुत सुंदर संचालन का नाचन नई छवालिका गढ़वाली जी आपन अपन नौही गढ़वाली क्यों छी, बहुत अच्छी बात है। आदरणीय केंतुरा जी बहुत वरिष्ठ छिन और पिछली बार मातृभाषा आंदोलन में जो हमारे संबोधन छो तेमा आपको सहयोग मिली और ध्यानी जी निरंतर दिल्ली में बहुत सक्रिय छिन
ये हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में जो लोग आप काम करना छन एक वास्ता हम आपने नमन करदा प्रणाम करदा। 1991-87 बटिन जब कोशिश करी छे तो डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल जी को सानिध्य मिल छो चोपड़ा में 87 से 89 तक। और हटवाल जी पहले बटिन छपा छा मेरी भी हार्दिक इच्छा रही है कि मैं कहीं छपू, लेकिन हटवाल जी बोलता छा यार संभावना छिन तुम मां लिखना है, कहानी लिखना है, गीत लिखना है, लेकिन इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकत। फिर मैं बहुत खुशी हुई कि मेरी पहली कहानी 1993-94 में धाद माछे पीछे भात कहानी। और ये वास्ता आदरणीय रमाकांत बेंजवाल जी को पत्र आए छो कि आदरणीय लोकेश नवानी जी आपकी कहानी तो धाद में स्थान देना छन। वो एक बात फिर धाद में चिट्ठी पत्री में लगातार बहुत कहानी छपनी रही। एक वास्ता में पूरा धाद परिवार चाहे से मधुसूदन थपलियाल जी हों, शांति प्रकाश जिज्ञासु जी हों, और जो मेरो यू कहानी संग्रह है मेरी फूफू यो धाद को ही प्रकाशन छे। ये माँ तन्मय ममगाई जी को बहुत योगदान है। और वे दगड़ा आदरणीय तोताराम ढोंडियाल जिज्ञासु जी को बहुत योगदान है। योनिये की प्रूफ रीडिंग करी छे। तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार मेरी फूफू कहानी पढ़ना प्रयास करना चाहूँ। हालांकि जब ये लिखनी हुई तब बहुत ज्यादा परिपक्व हम निछा, चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे लेखन का आधार पर हो, फिर भी आपका समय प्रस्तुत कहानी। बिल्कुल स्वागत। काफी बुढ़िया चे मेरी फूफू 4 बीसी और 2 वर्ष हुए गया पर अभी भी पूरी धान सकती, थकान को नौ नीचे ते को कारण चे कि अभी तक भी कोई रोग नहीं लगी। फूफू बोलती भी चे कि आजकल वनस्पति घी खान बोल पर क्या ताकत होनी, हमारे तो जन्य माँ को खाइयो खूब दूध और घी आज काम आनी। मेरी पूर्वता धान कनमा लता मंगेशकर पुरस्कार मिलन चैन जाने लता जी तीसरी पीढ़ी दगड़ी गीत गाने छिन, तनी पुफू भी तीसरी पीढ़ी की बेटी बुआरी होता धान धंधा सिखानी छे। बचपन बेटे माटा मान नपोड़ी मटमैली हुई छे। मात्र 8 वर्ष में ब्यो होगी छो मेरी पुफू। जब तक भी पुफू ससुराल रेहोली गोरु बाखरा चरण में अपना दिन काटित छे। बहुत घनघोर जंगल छो, हर दिन एक ना एक लगवठे लहराट सुनेंदे छे, पर पुफू दगड़ियन कभी नहीं हुए बोलो। दीवार पुफू बौन बटिन रात पड़ने पर आयत जिठनन बहुत मारी छे। खानदानी तपेदिक भी बहुत खराब होन, तैन ना जिठाना छोड़ा ना जिठान। एक दूर घर निरंद छो सु अभी भी बचो छे। पुफू बतौंदी कि ब्यो होना 5 साल भीतर पूरी मवसी घाम लगी गई छे। कक भैंसा बल्द जया कक बाखरा चोर रात में बाखरा चोरी ले जाना छा। मैं रात डोरन अंधेरा में लहराट सुनू रंद छो। मैन पंचुमा बोली भी पर कैन ध्यान न दीनी। एक पंच रात में दारू पी मेरा भीतर आए। जब मैन ते का हाथ पर दांत काट छो तो बबराट कर दे भागी छो सो राक्षस लाटा अपनी इज्जत बचाउन तवार भी बहुत कठिन छो। बस लाटा सुबेर में मैंने अपनी पाखुलियार अंगुड़ी कुटियर पर बांधी और नांगा खोटन भागी छो। मैं स्वारा बटिन मेरा गौना तो जिठनन मेरा विधवा होना बाद अपना कब्जा में गल छा सी बहुत दारू पे छा। अब मैं मुंह केवल चंदी धगुली और हंसूदी छे बची। मैं आयु तो तेरा बॉर्डन हरे हट ना बोले कि मैं नहीं पाल सकू तुए अपना भूला दगड़ी रह सके थे तो रहो। भूला गीता भरती होना बाद छुट्टी माछो आयु सो छोटे बटिन भयात और मनख्यात का बारा में कै कथा सुनाऊं छो। लाटा मेरा लुए का आंसू तेरा बाबा नहीं पहुंचा। मैं सारू देख तैन तुम्हार परलोक सुधारी। आज लाटा जो भी तू बनियो चे ते का कर्मों को फल भोगनो छे। मैं दगड़ी पुफू को नो हमेशा जुड़ियो रहलो। वे को स्थान तो ऊंचो होंद पर पुफू को स्थान भी कम ऊंचो नहीं। धान धंधा जल्दी छंटन वाली जूंदी जीवट मिसाल च मेरी पुफू। मुखड़ी झुरियों की मालन झकाझोर च बनी पर यह माला खिलदा फूलों की जन से शायद कभी नहीं मुरझाया। अफसोस की आज तक चप्पल जूता कभी नहीं पहने। कै वर्षों बटिन पैना ढूंगा और कांडा मुना चुगना छिन पर अब तो खुद
ढुंगों से भी कठोर बनिया से खोटा। मैं जब नौकरी पर लगी तो मैंने पुंगड़ा पटाला छोड़ने सलाह दीनी, पर अभी भी कठिन तपस्या करनी छ मेरे फूफू। अफु पर पूर्ण भरोसा छे कि जब आर तक मैं जूंद छो पुंगड़ा कैमू नहीं द्योन। एक दिन मैं छुट्टी में घर आई तो मैं फूफू मुंह बोली, फूफू अब तो हमारा संपन्न दिन आ गया, अब तो छोड़ दे लोभ यूं पुंगड़ियों को। लाटा यू लोभ नीचे, अरे लोभ होंदो तो मैंने काली दाल और तोर बेचने छे, तू सोच कति फसल होंदी यूं पुंगड़ियों में। पर तो अब तो कुछ नहीं खांदी के आन जाने वाला मुख कुटियार पर हम तय और दीदी तय दाल देहरादून भेजनी रही। क्या तु दाल को चौसू फाणु सवा दिन लगत, को निर्भाग होलो यन जैते चौसी फाणु तोरे दाल सवा दिन लगे धोली। पर पुगे पहुंचे सब तय होन चाहिए तबे अपड़ खयो भी सवा दिन लगा। अपड़ पेट तक कुत्ता भीच पलनु, क्या ये बुढ़े दे दो हम तीन अफु अफु खे नरक जान। तन बात न बोल फूफू, तेरा प्रताप तो हम इदगा चीज खाना, पर हम क्या छा तुए पुगे सकना। अभी तुए मैं एक नरियोले दाने तक नहीं ले सक्यो, मैं कबर तुए को मैं अंगड़ी और पाखुली भी नहीं बने सकी। लाटा सब तुम देना छा, गौमा कर्ज होंदा, ध्यान बोली सब मैं तय दक्षिणा और लता कपड़ा देंदा। लाटा मेरा दांत निछिन और इछिन ये सिंधु कुन नरियूल और छोरा पड़िया। लाटा तुम सब कुशल मंगल चाहदा, मैं तय और कुछ नहीं चाह। बाबा का गुजन का बाद फूफू की जुम्बरी और भी बड़ी की छे, बुए तो हमेशा दवे दारू माही जूंदी छे। हेलो, मैं चांद छो कि मेरे बाल बच्चा घर ही रहो, पर फूफू कभी तैयार नहीं हुई। फूफू चांदी से मेरा बाल बच्चा कि अच्छी स्कूल में पढ़ू, बुए की तबीयत दिन प्रतिदिन ज्यादा खराब होनी छे। फूफू की राय पर मैं बुए ते इलाज का वास्ता देहरादून लेगी छो। अब फूफू की जुम्बरी देखी मैं पुंगड़ा पटाला लोखते जौन चांदो छो, पर अफु कते तैयार नहीं छो। इलाज का बदला बुए को स्वास्थ्य और भी खराब होनो रे। बुए चांदी छे कि अंतिम संस्कार अपने घाट पर हो। हम सब बुए दगड़ी घर पहुंचा, ठीक 2 दिन बाद बुए परलोक चली छे। मर्द दो फूफुमो बुए बोले कि अपनो ख्याल करया, अब तुम पर पुंगड़ा करने ताकत नीचे। अंतिम सांस बुए मेरी सांखें उंद लीनी और बोले कि अपनी फूफू की सेवा में कोई कमी न करे। वे सकलो तो अपनी फूफू दगड़ी ढंग से रहा। फूफू बहुत रोए छे, बोल हमन जान छो फूफू हम दगड़ी चलना तैयार नहीं हुए। गायत्री फूफू बहुत समझाए कि हम दगड़ी चला। फूफिया सासू जी अब तुम भी बहुत कमजोर हो गया, कने तुम उन धान धंधा करी सकन, कने ये गोरु बखरा पलना, यूं तो कभी देख तुम हम दगड़ी चला। बारी तो ठीक छे बनी, पर यक क्या की कमी छे। जब आर तक की हाथ खुटा चलला तब आर तक खानो भी खाएलू, तक मैं बैठे बैठे बीमार हो जा। पर अब तुम पर कहते धान सकने ताकत नीचे, तक तुम आराम से रह लिया। बुआरी में जान दो छो प्रदेश में तुम्हारा लाओ मेरे कहन हो, तक मैं से कखी गंदू होगी तो नाती नतेणु नाराज हो। उठन बैठन में मैं कक्ष, फिर मैं तक अपना गड़वालियों दगड़ी हिंदी बोली भी नहीं जाननी। चप्पल में मैं हिटी सकूद नहीं, नांगा खोटोन में कखी बैठन भी नहीं जा सकूद। यख में तक कोई भी कमी नहीं चे। गोरु छिन पुंगड़ा छिन धान धंधा चे, तुम चिंता न करा तुम जाओ। तब मैंने भी समझाए तो बोलियो मान पोफू, अब तो इन खाना बने भी नहीं सकन न धानी सकनी, यूं पुंगड़ियों कोई और कर लो तो नाच तो हो लो। गोरुन भी हम तक श्राप दो तो ये को बोलियो मान जा। लाटा जय दिन ये हट का धान नहीं सकला, खानो बने नहीं सकला, तो मैं तुम तय चिट्ठी दियो लो। तखे छुईना गाड़ में अमुक जागणु, तक न ये रोते वाली डांडी कांठी छिन, न धारो ठंडू पानी न ठंडी हवा चे, न तो चुलड़ा परे आगे निवत चे, न तक मैं गढ़वाली बोली सकूदू, न अंगड़ी आर पाखुली पैर सकूदू, लोगुन हैसन चे। तब रखन लाटा तुमन में के अंधेरा कोना लुके मूर्ति जन मोदोसी महादेव, तुम बोलियो माना यक में ठीक छो। तुमने भी बोलला, पर तुम उन तक में देखी पिथे जान, तुम आराम से जवा और राज खुशी रहा। आखिर हम फूफू का बिना ही देहरादून आया, फूफू बनाई
गौथ है मिसनिया रोटी। हम उन 82 में खूब खाई। जब भी पुफू की लिखाई चिट्ठी आंदी छे तो मेरू बालक खूब भूखी पेंद छो। लगभग 6 महीना बाद पुफू का बारा में तार आई कि पुफू बहुत बीमार छे, मुख जतरा करना जल्दी ए जावा। मैं ऑफिस से एक छुट्टी लेनी और हम सब पांची माबूत घर पहुंचा। घर पर ताला अच्छा लगा। मालूम हुए कि पुफू तोर काटन से जाई, बहुत गुस्सा है। काफी देर बाद पुफू तोर को भारू लेख हाँपदा हाँपदी गगडांदी घर पहुंची। हम दुयों भारू भूमि पर बिछाई और पुफू उठे पलंग पर सिवाली। गायत्रीन चाय बनाई। पुफू का आंखा रीटना छा, आवाज भी कम छे होनी, हाथ खुट्टा ठंडा होना छा, मुख पीलू पड़ी गए छो, पर फिर भी मुखड़ी पर झूद उदय रौनक जूंदी छे। पसीना मुखड़ी की झुरियों पर चमकणो छो। बड़ी मुश्किल से पुफू ते चम्मचन पानी चाय पिलाई। मैन को समा बोए, तू ये बीमार और फिर भी तू कते चैन नीच। तन्ना बोल लाटा ये पुंगड़ा भी मेरा तू ही जन भतीजा छिन। सुन या मैं सब पुंगड़ों के तोर काटी के ले गयूं। देश जाने दो तोर न बिसरिया। सोयाबीन, रेंस, स्वंटा, कौणी, घरिया, राठू भी मेरे डब्बू पर धरियो छे। तुड़काते आवाज जख्या खूब हुई छे, बिसरी ना। काला भट्ट भी कुटेरी पर धरिया छिन। एक कमोदी पर थोड़ा घी भी होली और सिंधु कुंद एक बट्टो पर कुछ रुपया और कुछ खरीज होली। तो बिसरी ना लाटा, मेरी गौल फिर भिजो। मैंने पानी पिलाई। 2 घूंट पानी पीना बाद मैंने बोली, पुफू तू चिंता न कर, सब ठीक हुए जालू, पर भोल तू देहरादून चल। अच्छा लाटा, भोल मैं भी तैयार छो। 2 बात और छो बनो तो बिसरे ना। बोला सासू जी हमने बिसन्या। गायत्रीन बोली, फिर पुफुन बोली, लाटा बुआरी चाहे तुम अब देहरादून बस्या, तुम्हारी तक चाहे कदगे भी जायदाद किले नहीं जोड़ी, पर बाबा दादा की जमीन जायदाद केमू भी बेचना। लालच मां यन गलती न करी। लाटा आखिर मां बुढ़े वक्त बॉडी तुम यखी और दूसरी बात, जब भी तू छुट्टी मां घर ओलू, मेरी लगाई पीपल डाले उन पानी डालनो रहे और सोना महीना दीवा बंदनो रहे। कखी डाली सूखना। पुफुन फिर पानी मांगना होता है, इशारो करी। मेरे नौनन पुफू का गोलाउन पानी डाली। एक आवाज हुए, पुफू का आंखा बंद हुए के छा, हाथ खुट्टों पर जान नीचे रही। सैरुगात धीरे धीरे ठंड छो होणु। मैं और गायत्री रोन बैठा छा, लोग भी रोना छा। यंछो लगणु जन की सारी धरती रोनी। दूसरा दिन रुद्रप्रयाग संगम पर अंतिम संस्कार हुए। आगे लपट अगास्ते छे छूनी और पुफू की मानता छे बतौनी। पुफू की राख अलकनंदा विसर्जित करी। कंकाल तंत्र दूर तक अलकनंदा और मंदाकिनी दगड़ी भेटियानो जानो दिखणो छो। ते पर चिपकी पुंगड़ों की माटे खुशबू सुगंध दूर तक छे फैलनी, जन की सारा वातावरण में कोई बहुत ही सुगंधित धूप हो जगई। पुफू को शरीर तो हम तो छोड़ी चली गई छो, पर पुफू की आत्मा सब जगह विद्यमान छे। घर में, बौण में, पुंगड़ा पटोलों में, वेर बछरों में और हम सब में। धन्यवाद। और ब्याली एक बहुत दुर्घटना हुई। उत्तराखंड को एक होनहार युवा संगीतकार गुंजन डंगवाल अचानक ये धरती बटिन चली। छोटी उम्र में 26 वर्ष में गुंजन डंगवालन बहुत अच्छु काम कर छो और भविष्य में विश्वास भी छो कि नई छौली का, नई पीढ़ी का ये लड़का लोक संस्कृति और लोक संगीत का वास्ता गुंजन दगड़ी मिली बहुत काम करला। लेकिन गुंजन हमारा बीच नीचे और हम ये आज का लाइव में ये धात सम्मानित धात परिवार का लाइव में गुंजन तय एक बार फिर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप भी। और जन के आपन बोली कि गुंजन तय हम सभी तरफ बेटिक भाव बहनी विनम्र श्रद्धांजलि। कहानी मेरी फूफू मेरा जग तक लगदू
एक वास्तविकता का बहुत नजदीक है। ये कहानी तय सोने का जब आप बुना छे तो मैं तक कभी भी इन नहीं लगना छे कि आप एक या कथा च या कहानी छ। इन लगना चाहिए कि ये वास्तविकता का आप कह हम तक बताना होगा। और शायद कह भी कथा या कहानी ये सबसे अहम पहलू होंगे कि आप उतय वास्तविकता का कथ का नजदीक रखना। फूफू मर्द मर्द भी इन्हीं बुना रही कितना बोल नाटा तो यूं पुंगणो तभी ये भी तो जन छन भतीजा मेरा यूं शब्दों में कतना अपना पंच ऊ पुंगणों पर कतना ममता लगाव वे फूफूक छे वे ते बताना कुनी शब्द काफी छन मेरे समझ से। और लास्ट टाइम जब फूफू प्राण निकलना कौन हुए छन तब भी फूफू इन्हीं संदेश देना कि अपनी या बाप दादों की जमीन जायदाद तक कैमो बेचना। और अंत घड़ी में जो हम सबों को एक संदेश जो कि लौटिकन हमन एक दिन वखी वे कूड़ में वो कूड़ में जान मैं दिखना छे जन जन आप कहानी में अग्ने बढ़ना छे कथा में अग्ने बढ़ना छे आपक शब्दों में भी भारीपन आना छे और अंत में आप अपने आप तक बहुत मुश्किल से रोकना छे। मैं मंद छो कि यह कहानी आपका दिल का कतना करीब रहे हुए और अपने आप में ये कहानी से हम तक संदेश लेने की जरूरत है और अपना जीवन में भी उतरना जरूरत है। मैं निवेदन कर लो आदरणीय ध्यानी जी से कि आप भी कहानी पर 2 शब्द अपन तरफा मिटी कि आप तय कहानी वास्तव में कन लगी तो अपन तरफा मिटी 2 शब्द आदरणीय ध्यानी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। मेरे फुफ्फू आदरणीय सेमल जी की बहुत बड़े कहानी है और हमारा पारिवारिक और सामाजिक जो रिश्ता है ना जो हमारा परिवेश है वो की वस्तु स्थित है जो हमारे समझ रखते ना कि जख जो सौरा सम बेटियों पर कई न कई तरीके से की अत्याचार भी होंद ज्यादती भी होंद और कोई राक्षस न होंगे कि वो बुरे नजर भी होंद तो एक वहाँ का बाद जब निशा से बेटा पर मैं तमांद तो चाहे उनका भाई बंद हुआ चाहे भजाए हुआ तो मैं तुम्हें था जो थमास दिन आश्रय दिन। दूसरी बात हमारे जो देश ध्यान है ना वो समर्पण की भावना अपनो परिवार के प्रति मैथ के प्रति भाई बंधुओं के प्रति। तो जो कहानी जन के आप बोल जब कहानी धीरे धीरे बननी तो आदरणीय सेमल जी की भाव भंगी में भी इन लगने था कि जन बोलने की बिल्कुल वास्तविक कहानी वास्तविक चीजों का समझ जो चित्र पर चलनी है तो यह जो कहानीकारक भी सफलता को परिचायक है और जो कहानी ऐसे बनने वही जो निरंतरता जो बनी है वो कोई अवरोध भी नहीं है अति सहयोग भी नहीं है और जन के आप खुद बोल की इन लोगों की कहानी जो एक वास्तविक घटना है। तो लोक संस्कृति और हमारे जो लोक की विरासत है वो ये कि जब हम अपनी भाषा में कोई छुए लगना हो कोई कहानी बोल दो या कोई कथा बता हो तो वह मैंने लगता कि वास्तविक घटना है ना जन की आदरणीय कहीं तुले जी बोली कि व्यक्ति जो भोगुच जो देखुच और जो चीज वो का मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव करता तो वह होगा कि कहानी का रूप में जो समय आंद और अमीन जो ये जो मेरे फूफ कहानी है या और भी जो की बहुत बड़े कहानी मिल वो किताब पढ़ते तो वो ये कि जो शब्द चयन और भाषा की सार्थकता जो गुणता है वो बहुत स्तरीय है। और सेमा जैसे में बहुत बहुत बधाई दिन की गुरु राम राय विश्वविद्यालय में आपकी पोथ लगी तो हमारे भाषा को मान हमारे भाषा को सम्मान है और ये लखन में रह बार की जो बोल की गढ़वाली भाषा नहीं है
तो आज हमारा जो साहित्यकार पर पीएचडी होने से महाकवि कन्हैया लाल डंडाल जी पर पीएचडी होनी चाहिए। बहुत सारा पाठ्यक्रम हमारा जो तैयार छे स्कूल में लगना छे। तो कुल मिला के जो आज सेवा जी बधाई और उम्मीद करता कि कलम इन चने रहा और गढ़ साहित्य मंदिर में आगे आओ जो निरंतर इन आने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ध्यानी जी। हम दगिड़ी मैं सनन जी जुड़ गए। आप तक आवाज आनी चाहिए मैं सनन जी नहीं जुड़े शायद। अन्ना आवाज आनी चाहता की? हाँ भाई जी। हेलो हाँ नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार अभिनंदन और स्वागत च जी धन्यवाद। आप देर हम जुड़े तो बहुत थोड़ा सा हाँ 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 जी हाँ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम च तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों तक परिचय करे ध्यान। आदरणीय महसानंद जी आप एक विशुद्ध लेखक छन कथाकार छन और आप जन्म जो के वर्ष पौड़ी गढ़वाल में हुई। वर्तमान में आप शिक्षा विभाग में कार्यरत छन और अभी तक आप जो प्रकाशित साहित्य च वो औगार डडवार उलार पराज कथा संग्रह च यहाँ के अलावा लकार लघु कथा संग्रह च और स्वीलू घाम गद्य संग्रह च यहाँ के अलावा भी अपन गीतांजलि का अनुवाद करूँ आपक और तैलू घाम काव्य संग्रह च यहाँ के अलावा गढ़वाली हिंदी शब्दकोश और छिमला उपन्यास भी आपक यूं पर आप काम करना छन। तो हम कार्यक्रम में सभी तरफ बड़ी धात परिवार की ओर से आपक स्वागत आभार अभिनंदन करदा। और मैं सीधा आपसे ही शुरुआत कर दू। एक और प्रश्न लेकर आनो छो आप सामने कि वर्तमान में गद्य क्या च और गद्य कथा कानून संदर्भ में वे थोड़ा सा इतिहास में आपसे जन चौलू। तो आदरणीय महसानंद जी। जी धन्यवाद मनोज। मंच पर आसीन सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं की वर्ष बेटे महसानंद बात कर दूं मैं गद्य की। तो गद्य एक मतलब एक इन विधा च कि जै विधा में हमारे सर्व जोर लग जानो। कविता बनान बहुत शौक हुंदन और एक दिन में कविता बन जान पर एक कहानी लिखन में कई महीना लग जान। वही कहानी थे बनान में गेंठान में कई कॉपी खप जान और बहुत बड़ो वक्त लग दो। वो गद्य छ। गद्य में हम सर्व जीवन चरित्र के भी आदमियों को एक छोटी सी घटना थे हम बहुत बड़ा रूप में हम थे बिंगना। तो गद्य जो हमारो गढ़वाली गद्य छ वो मुट्ठी भर भी नहीं है अंगुली में गिर लायक छ। वे पर बहुत ज्यादा काम हो वो और आशा कर दो भी कि जो लोग ये कविताओं रचना छन और हर साल दर्जनों काव्य संग्रह निकलना छन वो गद्य वे लेखो नाटक विधा हम कुछ चाहिए नहीं बहुत कम छ। जत कवि बोलो उपन्यास भी बहुत कम छन। खैर ये तो हम लिखवार की अपनी समझ पर मी जरा गद्य का पैतृ कब ऐसा जब बर तक है हम लिखण शुरू करी छपन शुरू करी वो तक तो हम उपलब्ध है वे तो हम दिखना था पढ़ना था। पर वहां से पहले को जो गद्य थे जय गद्य का पैतृ भी हीटिंग हम आज तक पहुंचा और गढ़वाली साहित्य जो चौथा फर पहुंचू जो वे गद्य की ओर जना हम कि जब हमारा लोग बहुत मतलब अनपढ़ था एकदम शिक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है उमा फिर भी उन जो मौखिक तौर पर अंठागर अंठ मारा की उन हम तक वो गद्य पहुंचा। अब आप वो सूरज कौन कहानी पढ़ लिया कहानी सुन लिया तो वही कहानी माँ इतना मतलब रोस लगत भी कहानी सुनवा जब हम अपना बुजुर्गों से सुनता था तो रोंगटा खड़ा हो जाना था बिल्कुल रोम गत झजरे जान छे
चरे जी, पाव के बिल्कुल बाद सूरज कोमल बिल्कुल, कख रह गया भ्योली कख रह गया सही भूटनटा है वो सही लंका टंका उक पहुंच गई सही कख जोत्रमाला ये भ्योली में आनी अब बिल्कुल भ्योली बेटा टेरी बेटा की और वो जोत्रमाला जो सूरज कौन था हाँ, अपना सात पड़ाव बताया सात भाषा बताया कि यूं भाषा बेट आण के और हम्म, मैं था कि विवेक ली जाना पड़ी भ्योली मां है ना हम्म, तो वो अगर मैं यूं कहानियों था पढ़ दो जब भी सूरज कौन की पिछली तो वो हम्म, माँ बहुत ज्यादा वो करी है ना वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ हमने पर हाँ 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 वो ज्योतिर्माला जो जो सच्चाई आज है कि ज्योतिर्माला बौद्ध धर्म का प्रचार का बात की खाई और एक सूर्य कौन था देख भी ना और सूर्य कौन का वे का मुख पर जो दिमाग है वो देखिए वो प्रसन्न खुश हुई कि यो राज कौन को मतलब उन गुच्छा यानी सूरज के किरणों को गुच्छों का जन्म नागवंशी है ना तो खैर हम्म। मैं बात करना चाहूँ कि भाजी हमारे हम जो समय मैंने को भी सीमित तुम्हें चाहो कि ज्यादा विस्तार में न जाओ हम हाँ सूक्ष्म जी हाँ रूप जी से हाँ जी संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा हाँ मैं थोड़ा सा एक छोटू सी पखड़ बोलू और छो मैं इनको कि वे चाहो कि आप जमन आदरणीय तेमवाल जी कहानी आपन सुनी थोड़ा सा वेपन भी हाँ आप जी दुई शब्द अपने तरफ हम बेटिक बोला मैं से बिल्कुल नहीं सुने से मान ली हाँ अच्छा फूफू अच्छा की चलिए चलिए कहानी में चलिए तो चलिए सुनी चाहिए कोई पहली बात नहीं मैंने कोई बहुत अच्छी लगी और हाँ मतलब वो भावनात्मक कहानी था है ना अपनी बिल्कुल अपनी भूमि से अपना लुक से प्रेम जो और बिल्कुल अच्छी संवेदनशील कहानी जो तो बिल्कुल मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनसे मौजूद है और बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँ मैं जो बात पहुंचाना चाहूँ आप तक कि जो गद्य था ऐसा बड़ा ना वो जो हाँ बोली कि झंगोरे की घाण निर्भय वज्रपात मिल मोटर में जान सन 1795 में जब अकाल पोड़ी छो जब तब या कहानी वो ये चार चाल दुई लाइन है ना दुई लाइन में पूरी कहानी बिगई कि झंगोरे की घाण निर्भय वज्रपात मिल मोटर में जान वे टाइम हाँ की कथा छे बहुत लंबी कथा छे पर एक हाँ और सुना कि वल्य पल्य बिचले बनगढ़ टिपरी हंसरे खांड और मैल हम्म, जत भी वाला तान तोड़ी लाना बांध तो यो वे वाह जमाना को जो समाज पूरा व्यक्त सही हुए जाने में वे समाज में जो महिलाओं के प्रति जो जनों के प्रति जो मतलब एक वो छो कोड कपट वो सभी में साफ दिखे जान तो ये गद्य है ना खैर कहानी जो छन बहुत ज्यादा छन हमारे लोक कथा छन भिंडा भिंडुड़ी छ सर्ग दिदा पानी पानी है ना हम्म, भाट भटिनी कथा छन और हम्म, कुमड़ियों साग छ है ना और बगलियो बाग ये कथा यो वो लुकुल हम तक देने हरियों का सारा परिचय हम अब का कहानी लिखना चाह लेकिन जो आज का परिप्रेक्ष्य में आज का समय में जो कहानी होता है लिखे जान चाहूँ वो संवेदनाओं पर लिखे जान चाहूँ वो समाज तय एक दिशा दिनों पर लिखे जान चाहूँ हम पलायन पर जाम लिखा ली और वे पर भी नाता रिश्तों पर बहुत लिखे ली अब समाज का वे स्तर की कहानी आने चाहिए थे ना कि जय स्तर थे आज हम महसूस करना चाहेंगे अरे ये भैया नून तक नून है ना खैर मैं- तो यो कहानियों को जो जो आप जब वे तक पढ़ लिया राजुला सौख्याण की कहानी तो वो कहानी जो आज वे समाज का दौर की कहानी थी कि जब पता मैं- मतलब हमारा भाजी मैं समाज अपन में तो बहुत मैं ज्यादा बात कुछ करना चाहना बोलूं थोड़ा हाँ सा जी मैं पहले जरा ध्यानी जी से भी मैं मेरी फूफू कहानी के बारे में जरा दुई शब्दों से भी ले लिया हाँ हाँ ठीक 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 हाँ मैं फिर आप मौलू जी जी ध्यानी जी जी आ, हाँ मिल जन पहले बोलिया नहीं कि मेरी पुप कहानी जो बहुत बड़े कहानी च मार्मिक कहानी च और एक हमारी इन जीवन परिवर्तन की जो एक गाथा च जो जीवन भर संघर्ष करी अपन माटी अपन थाती च अपन मैतन च तो हर तरीके से कि बहुत बड़े कहानी जन की आज सेम बहुत पहले लिखी च हिसाब से कि शब्द चयन भी हर तरीके से कि बहुत बढ़िया कहानी चर स्वयं सेमाल जी बहुत बढ़िया साहित्यकार थे तो आपको जो लेखन उत्कृष्ट आपकी आवाज और आपको जो आप जो
हमारी जो उत्तराखंड की जो धरती में जो लगातार आप संस्था के द्वारा लगातार आयोजन करना चाहते हो, बहुत बड़ी बात है और उम्मीद है कि आने वाले समय में आप और उत्कृष्ट लेखन कला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अब आदरणीय कैंतुराज जी से भी निवेदन कर लो कि वो भी संक्षिप्त शब्दों में मेरी फूफू कहानी के बारे में जरा अपनी बात रख। श्री ओम प्रकाश सेमवाल जी की मेरी फूफू कहानी वी पीढ़ी कहानी च जब गढ़वाला उमरदार तकरीबन सभी रहवासी अपरो गांव गोलू धान गाजी खेती खलियाण तय कई भी हालत में छोड़ने का तैयार जी भटजी आवाज आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी आवाज नहीं आ रही? ध्यानी जी आवाज आनी। अब वो लोग तय वी पीढ़ी का लोग तय अपरा गारा माटा पौन पानी सी अपार प्रेम छो यक कि अपरा इलाजा वास्ता भी गांव सी भैर जानो वो भलू निमाण छा बल जख जलम लीनी वखी अपरी आखिरी सांस भी जाओ तो भलू रो कट्ठर जीवन जून मा ही ऊ लोग तय रोसान से वी पीढ़ी का लोग तय श्री सेमवाल जी ने मेरी फूफू का मार्फत गढ़वाले दिशा धियानियों को जूदू जागदू चित्रण करिक अपनी कलमो भलू परचो दे। बहुत सुंदर, आप बिल्कुल सही और बुलावा की कहानी मां कहानी का लगभग जो भी 5-6 बोल लिया 7-8 बोल लिया जितना भी तत्व वर्णन लगभग ई कहानी का वो कहानी का सभी तत्व मौजूद छन। मैं श्री सेमवाल जी से बहुत बहुत बधाई दूं, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतना बढ़िया कहानी लिखी और आज हम तक भी सुनना तक मिली। धन्यवाद कैंतुराज जी, अनमोल विचार देना। हम दगड़ी जो दर्शक अभी तक जुड़े छन मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूँ। हम दगड़ी दर्शन सिंह रावत जी, अंजना जी भी हम माधुरी रावत जी, सतीश चंद नोटियाल जी, ऋषभ मैठाणी जी, मोहनलाल ढोंडियाल जी भी लगातार बने छन, विष्णुदत्त जमलोकी जी भी लगातार बने छन, सुनीता ध्यानी बैन जी भी और शांति प्रकाश जिज्ञासु जी भी लगातार छन बने। हम दगड़ी रश्मि सुधा जी, अश्विन गौड़ जी और सानू नेगी जी और गिरीश पंत मृणाल जी हमार मातृभाषा एकांश का और धात का एक प्रमुख व्यक्ति छन। आप भी लगातार जुड़े छन। हम दगड़ी डॉक्टर गिरीश सेमवाल जी, प्रेमलता सजवाण जी, विनोद भट्ट जी, कुलानंद घनसाला जी, रजनी जोशी जी, संगीता बहुगुणा जी, सुनीता ध्यानी जी भी लगातार बने छन और संगीता बहुगुणा जी भी, कविता कैंतुरा जी, दीनदयाल बंदूणी जी, आप सभी लोगों को आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं कि आप लोग ये कार्यक्रम तय लगातार दिखना छन और अपन अनमोल टिप्पणी से अपन अनमोल कमेंट से हम लोगों को उत्साहवर्धन करना छन। तो आप लोगों को आभार। मैं अग्नि आदरणीय ध्यानी जी के पास जाना छो कि वो अपन कहानी न्यूतेर एक बेहतरीन कहानी जो वित लेकिन हम लोगों के बीच में आवा और वित वाचन करी हम तक सुनावा। आदरणीय ध्यानी जी। आभार व्यक्त कर दूं। ये मेरी कहानी संग्रह न्यूतेर कहानी संग्रह 2012 में प्रकाशित हुई और यहाँ से पहले 1988 में अलकनंदा पत्रिका जगह संपादक स्वर्गीय स्वरूप ढोंडियाल जी छाई वो मेरी गोमती कहानी हिंदी में प्रकाशित हुई छाई और लगातार मैं अलकनंदा में लिखूं 80 दशक बटे की यह कहानी जो न्यूतेर कहानी हमारा घर गाँव को जो परिवेश जो शादी ब्याह होने न
उनकी एक छोटी सी एक बांगी आपक समणी जन वेल भी आप सभी जगदरा सुंदर से कि निवेदन कर लो कि जो मेरा शब्द पर जो अगर का हम टूट माफ करेला न्यूतेर कहानी शीर्षक है आमिर न्यूतेर छे और बहुत सोहन जे खुण घर 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 में शुद्ध बोल देना वो एक बार जान दूर बरा चा इले आज वे था बान दे गे छे अपने पर्याप्त ब्याल आगे छाया बस अमनी अगर बोला गो को न्यूतेरुन और छुटिया मेमनल आन छो बरतिल जमरी जान छो जक होल वो जमरी सुनु तो छे पर दिखो नीचे सल्ड मारे बा छोड़ जबल कभी बसम बिटे नित दिखे नकल बते कल दिखान भी क्यों छो जब वे गो से कोई मतलब नहीं छो एक मसल चा बल जो गो नहीं जानू वे गो की बात क्या पुछुन वन रास्ता में कद के गो पड़ देना तो सबियों के बारे में थोड़ी जानदा थोड़ी पूछदा जे जब के मन की या गांव से या मुल्क से मतलब हुंदा तभी वे का बारे में पता करे जान अब अगर श्रीलंका हमर गढ़वाल सैकड़ों शांति सैनिक निमरदा तो हम थकन कोई पता चलुन छो कि लिट्टे क्या चा और श्रीलंका में जाफ न कक्ष वो क्या हो और किले वो आपस में कटना भिड़ना छन सोहन करो का घौर का अग्न टेंट लग्યું छो और किनारा किनारा फड़कों की गोड़ से करी छे यहाँ से ठंड रुकनी छे नथर मौका मैंने कि ये ढया की कुरे हर की कौन पे जान शुद्ध करो को कूड़ एंड ढयम चा सबसे मथी और दूर बिच शुद्ध भी नो चोका सोहन बिच सोहन का ब्यो का बान वो का बोए बाबन बोए दुनिया सोहन का ब्यो का बान वो का बोए दुनिया छाड़ जाई पर कैल भी वो का नौनी दगड़ वो का गरा नहीं जुड़ा कनी जलम पतिर रहे होली शुद्ध की वंत छेंच करकुरु सात छोरू का पैथर अकेलू यीत बची नथर मवस काम लगे छे वो भी ये का बान उन भूंगा तक पूछ देना क्या करनी कह रही पर चला मवस ऐथर होगी अब बू था बे हुंदो अमिनत कद का खुश हुंदो बिचोर हमेशा ये सोहन थे घुगिम धैर्य की सरा घुमाम छो अपना दिन में बिचारा जन गरीबी में काटा होला पर सोहन हुन कभी कोई खैर नहीं करी छोटम यो बीमार रन छो काक दवे ले भौन टंडोली डुडेर मह सबैद से लेके ढोंकुल तक कंदम लेके हुए थी डॉक्टर दिखे वे साल कन ददुर ए छो ये गोम कदगों का छोटा छोटा बच्चा मोर गए न शुद्ध भी तो 3 दिन रात तक होशम नहीं ये का बोए बुबुन धो सन के ये थे बच्चे छो आमिन जब दिन देखना छाया तो बिचारो बू था दादा अचानक सटिक गए सोचदा मुंह सका का आंखों बेटे न आंसू एगे न मी साग कटनु छो और वो काका प्रसाद खुनु छो प्रसाद आठ भुनु छो मिन बोले काका जी धुआत होयो नीच और तुम थे अंदर के लिए आने छन अरे बेटा ये अंदर इन छन जो बिना धुआं एजन जिकुड़ी को धुआं ना इंसान को जब वो टीस मरदा तो न मरदा तो ये आंसू अपना आप भर एजन न अरे बेटा मिथ वे बूथ बैग बहुत त्याग आनी चा वे मन खिल कदन खैर खे सदन गांठ गणे न और जबर खैर का दिन पूरा हुए कि आंख खोलना छाया तबर बिचो सट गे अमिन होंदू तो अपन छुआरा का ब्यो मा कद खुश हों वो सका का हमर गो को एक इंसान छ कि वे थे अगर मौका मिल दो तो वो देश को प्रधानमंत्री बनने की बुकत रखो छो छतरा बनाने से लेके गगरा तोला निसुड़ा कुटलजड़ा और कूड़ चिड़न बिटे लेके ठेकेदारी और खेती पाती सब भी काम क्या काम नहीं कर सको मुँह सका का और छीन दी आहा एक हमर गो मुँह सका का और है कुछ चैत बाड़ा यूं दुई को छियो मता दिनों को पता नहीं चलो छो चैत बाड़ा को दिया भी रस्तम छो और अब तो वो धैन सटी गए न अब चैत बाड़ा परारो साल दिल्ली गए छो अपने नौन छोरा दगड़ी और वक बेटे झणी कनी गए होलू लापता हो गया वो को दिल्ली में
कख वे बिचारक पता नहीं लगी। चैत बाड़ा छतला बाण से लेके कंगला और बांसा का कुन्ना ठोपरा माणा सारिक बनोन छो। बिचौर बांसा रिंगोला का जब बेटे धैन गए कूड़ भी बांझ पड़ गए और एक लोक कलाकार और एक काश्तकार हमसे बिछुड़ गए। बुलगन की मुंह सका का बालपन में छोरे गे छो उछरिया उछार कन के दुनिया रेल होलू पर जब बेटे मिन हो संभाली तो उनका घर और 12 महीना कह न कह था इन्हें उन्हें जो मेहमान बैठ देखी गो में कह भी मेहमान ए होलू वे मुंह सका का ओवर तक लगे कि बैठन अगर वो नहीं जालू तो रास्ता में आन जान दिखे जालू तो मुंह सका का वे थे अपनो घर लीजे की छोड़ छो अपनी सर्द से जो भी हो चा तमकू खानी पीनी कभी कहीं लुके नहीं ये मन के आमिन उनका आंखों में आंसू देखे कि मी एक और ही मुंह सका का दर्शन हुई न मिन बोले काका बात तुम सह करना चाह पर भगवान की मर्जी का अग्नि कह की नहीं चली जो विधाता तय मंजूर चा होन वेली चा हम मन की कद का सोच विचार करदा पर होन हुई चा जो भगवान था मंजूर चा प्रसादक 8 लाल हो गए छे मिन भेल को गर्म पानी डाली तो वो खदबदा कन बैठी मिन सोची ये बार मुंह सका का मन का भीतर भी बूथा बाड़ा भी इन्नी विचार खदबदा करना चन बूथा बाड़ा बहुत सीध आदमी छो कह कि बुरे या चुगल वेन कभी निकेरी हमेशा हारून की मो मदद का वास्ता तैयार छो गो अच्छा लगे रसोड़ बड़े धुआं आसमान तलक पहुंचनु चा यह लगनु चा कि हमारे पितृ थे न्यू तोड़ खुनी पर होनु चा थाड़म कोई गैस तैयार करना कोई क्लास मंजाना छन और बेटे जन तनिचा जब बेटे हमन हो संभाली वो थे इन देखे हमेशा प्रसन्न चित और कार्य कह का जद कभी दे दिया कभी शिकायत न रख रहा केनवेन सेरा गाँव में इन मंदी हुए था ही जन अपने परिवार को खास मन के हो गाँव में कार्य भी हो और अकबर आगे तो वे थे लोग कुछ न कुछ देना छन जबर खैरी अखरी हुए होली तो वे थे कभी इन महसूस नहीं होने दे कि वो भैरव और अकबर भाई भी हमेशा हर के की मदद होनी तैयार लूण मंत्रण हो चाहे दाग लगे हो चाहे कई फर गांठ लगान हो क्या दुख और परेशानी चाह जो इलाज उपाय अकबर दादा नीचे बचपन बेटे देखा छा हुए थे जब हमार गाँव में रामलीला कर छाया तो पहले हम तो अकबर दादा ने हिस्से के की कौन ढोल की बजाउन कौन कोई पाठ होंदा एक दो मिथ है या हमार गाँव में श्रीमती दीदी ब्यो होनु छो बारात आई छे रामलीला होनी छे अकबर दादा हारमोन और मेरे संत दादा ढोल की बजाना छाया मैं रामक पाठ चलनु छो परशुराम लक्ष्मण संवाद होनु छो रामक चौपाया की धुन बजोन छे और बार बार अकबर दादा खड़ी ताल में हारमोनियम बजे दोनों छो मिथे गुस्सा है और मिन सर उनका तरफा गयो मिन सुरुख बोली अरे चौपाया चौवे की धुन बजो यार ध्यान का लग्यूं चा फट अकबर दादा चौपाया धुन बजाना शुरू कर दे और मुल हैसिक मी जने देखने लगे पर्दा गिरना बाद मिन सोच के शायद चा अकबर दादा नाराज हो गए होलू दान आदम चा मैं उनका माफी मांगना खड़ गो तो उन हंसदा बोली अरे भुला 3 रात बटे सेनी छो बिया सलन बियो छो वक अको के सुना फुन्नी हुई और परस पटोटे हमारो रिश्तेदारी में बियो छो वक भी निसे साको इले झपाक एगे मिन बोल भेजी बुर नमिना तुम म्यार बोलो तुम हमारा भेजी छो और मैं तुम्हार भुला छो अकबर दादा बोल लाटा प्यार बोला भूर किले मनन तिल तो सह बोली लोग देखना छाया तू चौपा गाणु और मैं खड़ी धुन बजाणु छो बोलता अकबर दादा था इसका हैसी कि वो चौबन हो गए शायद चाकी सुल्पक 2-4 चोट खींची हो तभी तो आँख लाल हुई छे और ये अपोंद के हैसी को राज भी शायद ये हो सकता चौतरफी चहल पहल हुई चा सोहन करूं की छजम टेप रिकॉर्ड पर गड़ो गीत बजना छन एक चुलम छम साग भुटे और ठिकरान लोगों की छीक और बुरा हाल होगी न
और है का चुलम पकड़ा बढ़ना छन निश्चित तरफा सेठजिन तोल भोर की चाक पानी चुलम चढ़े चे जरा जरा के कि मेहमान आने लग्या छन जबर मेहमान आना ढोल दमो बजन लग्या छन मेरे बेटे रण सिंह और मसुक बाजवल नहीं यो हमेशा यूं कि हमेशा पछंड हुई चा कभी भी टाइम फर नहीं आंदा काल अपनो गैस जलाणु चा अमणी चिमड़ी बोर्ड को फपराट और रखराट हुई च पण वो चेहरा उनका चेहरा पर एक टी साफ नजर आनी चा कि अगर अमणी सोहन को बुबा होंदो तो कल होंदो चिमड़ी बोर्ड लोगों का दगड़ी बचानी भी चा और हैसनी भी चा पर वो बात नहीं हूं भी किले चा अपने परियों की याद इन भगत पर भारी आन और यकता वो था बाड़ा ही हम सभी थे याद छोड़ी चल गए और चिमड़ बोर्ड वो था याद करिक उदास के लगे हूँ गैस जल गई न मेहमान भी आगे न और चाय पे की अब खाना तैयार होने लगी पचम काकन बोली कि मेहमान जर से छिन वो थे वक्त में खानो खवे दिंदा और वहाँ के बाद सीधा सीढ़ा खुल ली जंदा मेहमान खुने हाथ धोना पानी दिएगी मेहमान भी ज्यादा नहीं छाया मुश्किल से रहा होला 40-45 बहरोला और बाकी अपने रिश्तेदार लगे सभी 70 करीबन रहे होला चंदू बाडल और जूठ काकल 3 दो की पंगत में मेहमान थे खाना खवे दे छो सोहन करूं का पंडित जी अमिन ने साका उनका परिवार में ब्योचा उन सुबेर आउन इले हमर गांव को पंडित श्री सतीश चंद ध्यानी उर्फ काल भैया न्यू तोर को टीका कनु चा सोहनल बोल छो कि वे कई खुनी दारू की बात निकलनी म्यार ब्यो में जेल दारू पीने उन्हीं आया इले यख कई थे दारू नहीं दिए गए हाँ एक आते सब जगह होने न जो भर बेटे पेक आगे छाया पर बाकी एक बूंद दारू नहीं चली पहाड़ में यन बहुत साल बाद देख मिन कि 4 लोग कट्ठा हुए होला और बिना दारू का को खान पीन हो गए होलू ब्यो बरतू की बात है क्या कन जून और मन में भी सब जगह बिना दारू को निचलनु चा अब तो चकड़े बुन लगे छन कि बिना दारू का पितर भी स्वर्गलोक नहीं जाना छन और बिना दारू का पिंडदान भी नहीं होना छन ये दारू 100 रुपया बर्बाद कर दे दारू और जातिवाद जे दिन ये पहाड़ बेटे हट जाला तो वह दिन ये पहाड़ सच्ची स्वर्ग बन जाता बिना तकरार लड़ने को कन खेपे दे हैं सब्यून हाँ यो है बात नथर दी यख ब्यो कार्य में जान छुड़ान बहुत मुश्किल हो जान चंदू बाडल दाल बिरांदा बोली सिद्धवाला भक्त काका राम भेजी और पचम काका और चंदू बाडा सुबेर खुन दाल बिराना छन बाद से चा पार अंत कार्य कन बहुत मुश्किल हुई चा बिना दारू का किछ नहीं होनु च और ये दारू पे या ली तो समझा कि लड़ने तो होनी छन सोहन की बुए भीतर बेटे चा बने की और पकौड़ा और अरसले की आगे वो समणी और बन बैठे कि बुआ वो सुबेर घामान से पहले खान बने दिया और पंडित भेजन भी सुबेर आउन आज उनको परिवार में ब्योच इले नहीं आ सका और जननी करेला ये कार्य था निभे दिया ठाकुर जी तुम लोगों सार चा न तो हमारो कोच सेंगु से चंदू बादल बोली कि परेशान नहीं हो निभान वाल तो सब भगवान चा प्यार छुआर अकल बर चा अर देख दी अमिन कौन सर हुए गे परवाद भी इन होण फिक्र निकर सोहन बेल बोली कुजान बुबा पर्या मुल्क जान बरे तिला भारे तुम्ही लोगों समझान और देखन जन करेला बस तुम्हारे मुख नजर चा हमारा घर को पहल जो भी कार्य होगा छाया वो सब भी अपनी तरफा बेटे मो मदद करता छाया हाथ पैर छू और कार्य करना वास्ता एक है कि बात बनाने का वास्ता सब भी अग्नि रहने छाया अमीन झण के बात हुए लोग अब तक सीमित हो गए न काज काम कोई कह मदद कनो नहीं आंदू अमीन अगर बूथ बे होंदू तो सर्गों का लोग ऐसा पर देख लिया कितने लोग देखने को नहीं आई चंदू बाडल बोलदा उदास हो गए सभी मेहमान से गए न दाल भी उज गए चंदू बाडल पचम काका खुन बोली यार बोला इन कर दाऊं कि तू और मी ये ओवर में ही जरस आंख बुझे दिना हो और फिर सुबेर 5 बार उठन पड़ो लो फाड़म दाल लिजान और चौन भी भोरे धरिया छन सागा खुन आलू और गोभी कटिया छन बस सब तैयार करी चा बाकी सब परमेश्वर सफल करो धन्यवाद
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही रोसवाल कविता छे, कहानी छे। इन लगना चाहिए कि हम भी कहीं बारात में चल गया और कहानी का जन की बुल्यांचु की जतगा भी तत्व छन, चाहे भाषा की दृष्टि से हो, पात्रों की दृष्टि से हो, वो की दृष्टि से भी अपने आप में एक संपूर्ण कथा नजर आन। विभिन्न जन की ये शब्द है कि हैंसी की चौबंड हो गए, बोलता बोलता अकबर दादा इदगा हैंस की चौबंड हो गया। मतलब एक घर्या शब्द जन बुल्यांद टोटल जमीन से जुड़े ठेठ शब्द, इन शब्दों का आप प्रयोग करें कि हैंसी की बहुत ही चुलंबी एक चुलम छम साग भुटे। अब ये शब्द जो छ न छम, अब छम शब्द जो मेरे समझ से अपने आप में एक गढ़वाल में ही मिल सके और की क्या और भाषा में नहीं मिल सके, तो अपने आप में यह हमारी भाषा की एक विशेषता भी है कि जो इन शब्द हम छन। और मी कई बार जब हम दिखदा आदरणीय कठेत जी भी बोलतन कि हम तय अपन भाषा जब हम भाषा का पर्याप्त शब्द छन तो हम तय कखी और बेटी कोई और शब्द लेना की जरूरत है ही नहीं छे। और आज जो एक खिचड़ी भाषा जो पैदा होनी वो एक कारण वो एक मूल में ये चीज छन कि जब हम अपनों शब्दों तक छोड़ देने छ और बिरण शब्दों तक स्वीकार करने लग गया तो यह थोड़ा सा वैसे विसंगति है। तो बहुत ही सुंदर आपन ये कथा सुने। मैं इन देखो तो टाइम भी होना तो मैं आप लोगों तक और लोगों पास नहीं जानो छो कि कहानी के रूप में है। अगर सभी लोग जोला तो मेरी समझ से समय बहुत ज्यादा हो जाए। मैं सीधा आदरणीय मैसानंद जी में जानो छो कि आप थोड़ा सा ये कथा के बारे में बतेला और वो एक बात ना अपनी कहानी अपनी कथा आप सुनेला। आदरणीय मैसानंद जी। मैसानंद जी में मेरी आवाज नहीं जानी में लगना। अच्छा म्यूट करियो। हाँ हाँ धन्यवाद मनोज जी, कहानी बहुत बढ़िया छे। और एक मतलब आप तो खैर न्यू चेर कहते ना कि आप पिटेर हुई नम ज्यादा जे जे बारात में अगर लचपत नहीं हुए पौन लोग वो बारात में उसका आनंद नहीं आता, उसको मजे नहीं आता, है ना। मैसेज भी दियो ध्यान जी, कहानी पर हाँ मैसेज ध्यान जी ने वो बढ़िया कि आप समाज में इन ऊंचा हो। हेलो जी 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 हाँ, एक शब्द वो मतलब एक भी बात बहुत अच्छी रखी नहीं कहानी में कि एक तो भाई जो भरत जो मांझू जो जब था बोला कि बिना बात है चाहिए परेशानी की चार यो खाणो पीणो यो तो है ना, जो दाल भात की छपाक चाहिए malo पत्ता बा है ना, और फोड़ को भात जो वो बोलियो जो फोड़ बा खाणो खाणो जो मजा है वो अब नहीं रही हूँ, अब सारू खत्म नहीं हुई। उन एक चीज और सुंदर लेकिन भले बहुत कम लिखे उन्हों कि ये जातिवाद ने सराबर न मरो गढ़वाल कद बर्बाद करे, है ना। तो मैं मतलब ये तो बहुत अच्छा ढंग से और अच्छा ढंग से उठाई जान चाहिए बात, ताकि जो हमारे गढ़वाल से वो गढ़वाल मस्त है ना, सूर्यास्त गढ़वाल मस्त वो जो थपा ये गढ़वाल पर लगी वो नहीं लगू। तो बहुत 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 धन्यवाद दिनेश जी थे कि और मैं तुरंत अब ये कहानी अपनी कहानी सुनाऊं चाहो मनोज जी। और वह सकती है शब्द कठिन लगला तो जो लोग थे ये शब्द असोंग लगला वो जरूर कमेंट में लिखाएं कि ये शब्द को अर्थ बताया। तो मैं कहानी शुरू करूं मनोज जी? बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है हाँ, आप शुरू या करें। कहानी को शीर्षक से दानों की इकवांश। धन्यवाद। झब्बा और गरुड़ जारम सुद्दी दिन थिले से करना छन दिनमान छारी उ सरेल दुलमान रीता गो मा फोल को डफना रनन देखनु हौल अले सुनु अपना चुंदा तपरांदा चिड़िया धरपला मूड एजनन भमान चौतरपी युजा जुन माबियों था भिमणी से लगनी ओ पल्ले छाल एक बुढ़े राम जय की बात 80 साला रो भवन पण पवा फर बिल के आली वो दुनिया से बिरूट हुई जो अपना बुढ़ा पता है रोज गाली जीवनु रांदो विकलांश जब बिल्कुल आंद तू अपनी मृत्यु थे बचाणु रांद
जब सगले दिन एड़ानी रान सुद्दी सुद्दी धदम धदा लगानी रान वी दगड़ी बचाण वालो कोई नहीं गैण दगड़ी विवक बचो तो कत बचो मनिक छवा वी थे बचाण को खौरे लगाण को औगार करने को मनिक थे नन पण गौ में कोई मनिकी नहीं वो बचो तो कह दगड़ी बचो इले वी को गिच्चू खजाणू रान भाड़ी भाड़ी कनु रान सुद्दी एक वी की बात जय को यू गौन जून कह के रखूं पूसो महीना लग्यो छो पण सर्ग कांच कंचन बन्यो छो आमणी झब्बत है झणी के मतंग चेरी कि वीन खदड़ी गदड़ी घनाण घाल देनी भितर भैल दीपी घासी चम उदंकार कह दिया वीन आमणी गैण थे भी अंत नहीं जान दिया वे थे बांजा लकड़ फण पर मिसाई दिया हथगुलियों पर आज तो गोला बड़ो लगनी कुहोलु समूह हिरान मेर बुद्धि समनी एक वी की बुली छे जो छठी छमे मावी दिखणु ऐजान आवत मित्र भी भगत हुनन जब खान पीने बुगाल पुड़ी रन मैंडू खाने बेल रहा जबन चिल्स पिल्स के भटनी और जंगुर पकाई दिया सर्द के सोगड़ा बिट रहे और पलंग उपाड़ी भी लह गया पलंगा गेद बिखरा था बुटी मरचा ठुंगारो खुणे रे पलंग लुटपति बुझी बने जा जख्यो तुड़का घाली भटनी भटनी भुटिया की हिरिल किसान चनी दोपहरो सेवो घाम छो लगो गैणुल बोली भैरम खाना यार घाम पर जबन गैणु माइक माइक का पर पास में रखा माइक आवाज जरा कम बनी आपक हाँ आवाज कम बनी जरा माइक का ना थोड़ा सा उठाए कर रखा मुख ऐतर माइक माइक ऐतर रखा जरा दोपहरो सेवो घाम छो लगो अब सुनिए नहीं आवाज हाँ हाँ हेलो हाँ दोपहरो सेवो घाम छो लगो गैणुल बोली भैरम खाना यार घाम पर जबन गैणु खुणे थकला माँ आर अफू खुणे बदला माँ सॉरी घाम जना पीठ लगाई की बीच चौक में बैठ गई ऊन ठमाण के भटोनी जंगोर खाना ही छो कि चौक मन को वाणो जजड़ा छिवा जबन जन्नी महावीर देखी तन्नी भटोनी बदल छोड़ी लगता बगदी के महावीर जना अटक गया जबन महावीर छक भुगने पे दिन छक भुकी पे देनी अंगलों पर भटोनी लग्यो छावुई अंगलों नी चुए की चौंठी भुकी पे दिन चुट चुट अपना नोनो थे इन अचानक देखी आंखों बिट रोली बोली बोगण बैठ गई आंखों पर ऐना पैरी गण विस महावीर समणी खड़ुआ जुट हाथ बोटी मुख पर पुड़िया मूंजो नारो गौरो गहरी कूल खेण देनी गण बरण गरगुरु ठट्टुर हुयूं सरेलम बनू हवे झूठा रिश्ता छन सो न कह को नौनु न कह की बुआरी 10 साल बिट छा हम जखला इखली उना चौक में बड़ी घबराहट मच गया नौनु बुआरी नाती नतना यूं बूढ़ बूढ़ों थे सेवा लगाना छा जब्बो खुणे तो भगवान जन समो वहां पण गैणु खुणे उपेड़ से वे गया वे खुण भटड़ी जंगुरे रसियान घसड़िया से वे गया वे की आंखी कल्यूर हुए की कै फरबिनी अडगणी छे जब जई नाती थे खुशला मां अंगेटनी वही थे वे को नौ पूछनी जे जबन अपनी बुआरी सुलुड़ जुलाण छो हुंदे सार हूं का नौ धन छा वे अपने नाती नतणो का नौ पूछनी नाती नतना बूढ़ बुढ़ियों का क्या पड़ी बरण देखी टिमणाना तो भी जब बाबू थे अंगेटणू चिमणू समटाणी वो थे खुजलम धनु अफजना खिचड़ी आ नाती तड़म मुथड़े फुंड जाना लोए जो अपड़ो हो पानी जो अड़गुली न्यू हो ऊपरी से लगद यूं नौन्यालू थे अपड़ा दे दादा ऊपरी से लगनी क्या पानी से लगनी अमनी बांजा चौक मा नाती नतणू को किबलाट कतगा मिठ लगणू छोता जब बगछट हुई छे हेरा बोई के माम द देखा दी वी को रगड़ाट हो गया कि नो न बारी और नाती नतणों को क्या पको ऊ की क्या खाने सत्य कनी यूं की तरह क्या पुरियो जबन माँ बीरे मुंडी मलासी बोली माँ बीरा बुबा तिल बेखन दांगी जड़ी खान मैं भट भिजे दूंदू तिल गथनी खान तो मैं गैस भिरे दूंदू कंडली भुजी खैली मैं कुलबली कंडली ले आऊं फूक बेखनी बेखनी में दिखेली पहले मैं तो मैंडूल पका दूंदू मैंडूल मतलब दिन को खाणू सटपटे मुई निमजू चुल्लू सुलगा मैला ओंदा चेंसू खणु गरम पानी तो मुले ओंदा फुलटा भर भात धैरी इकोण्या जब यहाँ के दंदोलम रह गया तब कंचन दिल्ली फोन कर दिया आंटी हम गांव पहुंच गए हैं चीनू और बिल्लू कैसे हैं घड़ी घड़ी सभी मालतों ने चीनू और बिल्लू को छकने फोन कर देनी कोई चीनू दगड़ी बचाणू तो कोई बिल्लू दगड़ी बचाणू गैणु पर यूं का फोन कांडो जन बिनाना बड़ी किबलाट मचाई ऊं को पास जब वे का बिंडी पित पक गई नी वेल कुलड़ उठा अब बांजा लकड़ा फान बैठ गई सवड़ जना
हर भी लखड़ा फाणु हर भी सरेलम गुण्याणु कि यु क्यों यु अया छन यु अया अभी घड़ेक भी निवा ये कहते कि खुदे ना छिनिस का वो को कौन सो प्राण होंदु वहीं जन्नी कन्नी के अच्छे सर भात पका यूं था जल्दी बल्दी रुसाय खला और आफू एड़ो पड़ी जंगल भटन खा गणी भूख मर गए छे खाना पाँच बारी खाना का 5 बारी ने चीन और बिल्लू खड़ा वीडियो कॉल कर दिया तब देखा जी नो नो तब के बड़ी किल्लर रोली मच गया जब बात है सुकमल हुआ कि चीन और बिल्लू भी वहीं के नाते न तना छंजनी वो माँ भी रोकण खींचा माँ भी रहा तो वो चीन और बिल्लू था कि ले के कन छोबे भी ऊ लेकी मेरे पर को सदो कोई 4 दिन तक जतका मीट चिकन खाला वहां का रुपए दिया छन ये चीन और बिल्लू के लगदन बेटा त्यारा थोड़े वो चीन चीन कुकुर छ और बिल्लू बिरो नो नो का सुद्धि सरेल फिल्माणु पाया छन उना वीडियो कॉल हुनी चीन और बिल्लू आंख कतड़िया और टपरान दिखेना फोनम गणु चौकम टपराणु वे का कपाला पेट पक्या पितु को गिबजाटिन मछु क्या को एनी कुछ नहीं ये मेरा के लगदन कै खुणे छन कनाई फोन खता खती दोपहरम खाणो खिचला वा क्या रात में हमने टंटान बुखरोलो गणो सरेल बार बनी दौल चौल पकड़ी वीडियो कॉल देखी बारी डिबलियो मां चीन और बिल्लू खुणे 2 बूंद आंसू टबलाना ये बारी कुकुर बिरोलो बान रोनी छ तो सह ससुरों का भोर या प्रदेशम राण जुगा वहा उनकी कोगत देखी निरवा बेटा जतिरदा बेट तुम ए छा ततिरदा बेट तुम 36 फोन करेन ऊ कुकुर बिरोलो खणो कतगा उमाल खतेना छन तुमरा ऊ खणो हम भी तरसना रना कि हम खुणे आउन इन तुम्हारा फोन हम ते खान लाण पहने कोई धारणी चेन हम ते तेरियर नाच न तो खुद लगल हमारे इकुलांस बिल्कुल हम पर बाबा इखले इखली भरी चिंडे जना हम बाजदा में किलकुदू बाजदा तेर बुवा एड़ाऊ जब तुम गुफिंदड़ा छा तब तुमर चौकदार छा हम जरा तू कखिम लंबड़ी वेली तो ये बुड्ढन मेरा भटूल बजे दिन फने टोन जरा तो हुन कुमलोणे मतलब बहुत कम खाणो जरा तो हुन कुमलोणे होयो बोलो तो तेरा बाबन अपना बांठो तेरा मुख पर धार दिया तुम थे हम अंगुली पकड़ी इटान अड़ा हमने हमारा हाथ कुटा टूट गई नहीं हमारा बोफर पकड़ो कोई नहीं बाजीदान लमड़ जना हम तो उठाण वालों कोई नहीं मिलू बुढ़िंदा हम गुफिंदड़ भेजना हमारी रेख देख कन वालों कुछ फूका पानी हम उखने भी ले जाना एक फोन दिन तो हमने में ही दिना पानी रात निमान बड़ी असोंगी भेजान जब बन उंदा आंसू उंद धुलनी और उबा आंसू उब घुटनी गहना आंखों को पानी बुस गे छो वनी सी बात होंदी तो वे आंखों पर छोया फुट जांदा पानी में मन की पछाण आल छा नो ना ऊ बटवे का जन हुंदन जो उकाल काटी सरवट कह देनन जब सर कह रुसे पकाने ज्ञानी शानी थक थक फोड़ गई नी नो ना बारी नाती नतनों की घिमसान हुन पर भी ऊ थे इकुलां से लगनी छे भिमणी भिमणी चौतर भी सही एक मार्मिक कहानी और एक दान आदमी वे के पक्ष से वे तक कहानी के मार्फत आपन रखी बहुत ही सुंदर और कहानी में शब्दों कदका महत्व ये आप कहानी से पता चल दो जो ठेठ जो शब्दों तय आज का लोगों तय जर्ण में भी एक बार की कुन जनाब बुलदन के असंग हो जान तो ये प्रकार का आप शब्द अपन कथा मान लिया छन एक मार्मिक कथा छ मी यहाँ से पहले की आदरणीय कंतरा जी मजो उनको कथा कहानी सुनने वास्ते मी हमारे बीच में जो दिखदार छन हमार उनको नौ लियन चाहूँ हमारे बीच में आदरणीय लोकेश नवानी जी जो धात संस्था का प्रेरणा भी छन संस्थापक भी छन वो उपस्थित छन मैं आप भी आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं हमारे बीच में अशोक उनियाल जी छन रक्षा बौड़ाई जी छन दीनदयाल बदूनी जी भी लगातार बने छन अनूप नेगी जी छन लक्ष्मी प्रसाद बडोनी जी छन विनोद जोशी जी छन और लोकेश नवानी जी लगातार छन अमरदगढ़ पूजा ध्यानी अमोली जी छन रमेश हितासी जी छन जगमोहन रावत जी छन
और यहाँ के अलावा राजकुमार बिष्ट जी छन, पुष्पा बहुगुणा जी छन, हरीश जोशी जी छन, सिद्धि डोभाल जी छन, दर्शन सिंह रावत जी छन, कुसुम जोशी जी छन, दीपक सुंदरयाल जी छन, अंजना कनवाल जी भी लगातार बने छन, संगीता कोठियाल फरासी जी आप भी हमारे बीच में उपस्थित छन, कैलाश उदयचंद जी लगातार हमारे दगड़ में बने छन। मैं आप सभी देखदारों सुनदारों आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं और लगातार आपक टिप्पणी जो छन वो हमता मिलना छन, एक से बढ़कर एक आप टिप्पणी करना छन और जतगा भी हमारे साहित्यकार बैठे छन आप उनता बहुत ही विशेषज्ञता उनको साबित करना छन। तो मैं आप लोगों आभार अभिनंदन कर दूं और आपक मैसानंद जी बहुत अच्छी कहानी सुने। मैं क्योंकि समय की एक सीमा छ मैं कोशिश करना बाद भी और लोगों तक नहीं ले पाने छो बीच में और सीधा मैं आदरणीय कैंतरा जी के पास जानो छो उनको कहानी का वास्ता उनको कथा का वास्ता कि आप आवन और अपने कथा से हमारे दर्शकों तक सुनावन आप आदरणीय कैंतरा जी। जरूर जी। मेरी ये कहानी संग्रह गेर गांठी जो अभी छपी है वही से कहानी को नौ जठो बाठो। तो लेवा सोना कहानी तीन बेवाया नौना द्वी प्राइवेट नौकरियों पर तीसरू 3 पहिया स्कूटर लोन पर लेक चलाणो। पढ़ा लिखा उन माफे कोई खास ना एक नौनी अपरा सौरास नती नतनियों की घिमसान बुढ़िया बुढ़ीड़ उम्र पर पहुंचे कभी निरोगा भिंडी ना पर दौर दौरो खाणु रोणो हैंसदी खिलदी कबलदारी। खूब भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी विनोद नगर 60 गज में 3 मंजिलो एक मंजिल 9 दिनी। कैंतरा जी नेटवर्क में शायद कुछ दिक्कत छो। नहीं आणु हाँ आणु छो आप बोला खूब भीड़ भाड़ वाली कॉलोनी विनोद नगर 60 गज में 3 मंजिलो एक मंजिल 9 दिनी। बूढ़ बुढ़िया भूया मंजिल पान सिगरेट चाय पूरी समोसा पकड़ों की दुकानदारी करना बिक्री खुले हुए जान से कोई कुपथ खराणिया शौक निशा बच्चे हुए जान छो गुजारा लायक। बल्कि दुकानिया प्रताप नौनी भी बार त्योहार पर खूब आदरी खादरी हुए जान छे। सब भल छो चलणु पर दुई कांसी मौत चितौन छे कि ठुली मौत है दुकानी कमे मां हमसे लुकाय के जंदन जहां से कुछ खटास छे। भाइयों मां इसी बुआरियों मां भिंडी। अच्छा एक दिन ठुले नौनिन खिल दीदा मंजला नौना पर चमताल लगा बोली तो नौनू रोंदू रोंदू अपनी मैडी मुंह शिकायत लीक चली गए। बस ये बात पर जुरानी जेठानी होएगी खिरतम खिरता गाली का मुक्की यकिन लटुला खेचिन तो हैकिन पाखड़ू दबका देनी। मैं लगना कैंतरा जी नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। कैंतरा जी जुड़ गए। हाँ बोला जी। द्वी बन गए न भूर बिताल हल्ला सुनिक बुढ़िया जान पड़ी ऐच
छोरों की छुयो मां न लड़ा बाबो बच्चे जी हुए लौट गए छन देख लियान यूं को अब भी घड़ेक मां एक गला पानी हुए जान तुम तो चुप रहो अजी तुम यूं तो कुछ बोलनी लड़ियों जी भैया हम तो तुम्हारा कुछ छे ही निशान इसी बस मां पहली ता कोई बुआरी मुक लगी छे बुकले नहीं मान छ बुढ़िया जी चुप हुए नीस आ गए ब्याखन्यो मांजुलू बुआरी लीग पहुंच गए नीस बुआरी तो मौका चाणी की छे इनु मौका खबनी है मिल दो चिकी ना जी माफी चाहूं आज दिमाग चचू रहे खबनी के मत भंग हुए मेरी जो मैं तुम जवाब मुख वहां की तरफ हाथ जोड़ी को बोली हुई क्या समझ में आनी छे ओणु आज इच्छा मिठी उड़ता दिन तो तेरोंद भी नहीं कन के मां बोन कुछ मार बहुत मयल जवाब में छे बोलनी बड़ी कुटुंबदारी में खर्च परचे खेचा तानी रंधी गुस्सा है मैंने 4-5 हजार हुए जानता हमारा छोरा छोरी भी भोलू खांदा किताब कॉपी तो खर्च पूगी जानू बोली तो बुढ़ा जने देखने लगी बोलिया को कोई फर्क पड़ी की नहीं जाए ना कुछ दिन पिछले मंजिली और कांसी बुआरियों सुबह हुए कि बुढ़िया बुढ़ी कखी भूया मंजिल ठुली बोलना दीजियो दुइयों ए बाबत अपना गुस्सों का कंजूड़ू फूक मार देनी दुई भाई भी चले गए बाबा जी दगड़ बात करनी पड़ली भाई जी क्या छन हमार भी हक च वे दिन ठुली बुआरी बाल बच्चों दगड़ी मैच छे जाई दुई भाई सूड़ करी के दिन मां पहुंच गए बाबा जी अमुन सोनी की यह दुकान तुम भाजी तय दियोन मांजला बोली कमु सोनी तुम मांजुल कौन सा तरफ और कौन सु मांजला तरफ देखने लगी सोनी की लोग मुंह कौन सा बोली तिन्नी भाई कट्ठा आन जब भी फुर्सत मिलेगी सभी बैठक बात कर ला दुई भाइयों बुढ़े जी की छुइयों से लगनू कि उनको सुबह ठीक छो खुला का भारी बरखिलाफ होगी शादी दिन मां बोली शोन तीन भाई कट्ठा रात दुकान बंद होने पर बैठना एजोला बुढ़ा बुढ़ी इंतजार में पहुंच गए तीन भाई बुढ़ा पहले बोली दिनी कोई सवाल द्वार न कर चुप करी सुनना रान बस बुढ़िया जी कुछ खिड़कियां सी चाहते आना हम उम्र पर पहुंच गया हमने कथा वक्त बच्चों सब भी भाई बहना प्रेम से रंधा तो भलू माने पर तुम्हारी मर्जी कोई इन सोचे कि हम नहीं छन देना है कौन छन देना तो गलत सोचे वे बाबा सब भी बरोबर लड़ियों तो दिन जो के भी चीज से तंग तुगु रह जांदो वे की फिड़फिड़ी और उसी भिंडी हुए जाती बुढ़ को भी कंचान हमारा सब भी वंदा खांदा निरोगा हैंसदा खेलदा रहो आशीष सबूक चे बाकी औलादो अपुर बरतो और कर्तव्य होंदिन जो नु वे मा उनी माया पेड़ होने चे हाँ ठुलु नोनु हो चाहे नोनी उनका किचन पहली ता वे बाबू ने सुराली सोनी को और उसी लड़ियों तो हुए जाने भलू माना चाहे न करो अपनी औलादा कोई कमी नहीं चाहती जख्या हुए सकत हो हमन भी करी बाकी जे कमी ची होनी वो घर बार दुई जगह देखा बच्चेरी चोरी चकली जगह च भली खेती बाड़ी उल्याण खल्याण छन मीनत करन पड़ेली
पड़ी पड़ी तो नी चलण वक्त गौमा छेवा स्कूलू तन्नी च सोचणु मूसा तो वलदन कणा बुढ़ चा समोसा लियागी छे पंची चा समोसा खान लगे यह बुली थी तुम्हारी गरीब घर से बेवाई मेरी तुम जान रहे है जो है बेचारू ठेकेदारी पर नौकरी कर रहे 2-4 दिनों को जब वो यखोंगी तो तुम कोई गनोंद भी नहीं शाय हुई कौन मालूम वलुआ तुम कभी सोची भी थे बोला हमारा आंखा मुझे ला तो कह का डेरा आन हुई को यखो बट बंद हुए जान मैं तुम या ने बुलाया है कि हमारा जाना बाद यू भैया मंजलू हुई कहे वसीयत कराई चे मेरी बाकी जूझे मंजिल पर वे की हम दुनिया का 9 पर कट्ठा खातू च स्टेट बैंक मयूर बिहार में सभी बच्चे वह खिंचा मार धरी पासबुक अलमार पर रंगी मोमिनी माँ तुम चारी भाई बहनों को 9 लिखाई बहुत सुंदर बेहतरीन बहुत सुंदर बेहतरीन बहुत ही कहानी के द्वारा भी एक मैसेज जो हमार मातृशक्ति चो उनक तरफा अपन कहानी द्वारा तभी न्याय निसाब उनक भी हक अपन कहानी से अपन बताए इस सबसे उज्जवल पक्ष कहानी का कथा का हम तय नजर आंद मीन जन की मीन बोली कि समय की अपनी एक सीमा चो और हम और लोगों से आप कहानी में कथा में कमेंट्स और समीक्षा उनको नहीं ले सकना चाह तो और यही क्रम में मैं अब अपनी कहानी भी आप लोगों समय रखना चाहूँ समय न लेकर ज्यादा मेरी जो कहानी च कथा च वह च गुंटू तो प्रस्तुत च आप लोगों समय आज और पहली टाइम में जो सबसे बड़ो अंतर च मैं जान ये च कि पहले कोई बच्चा कह कक्षा में कद भी बार फेल हो तो न मास्टर को चेतान छो न घर वा दूसर कह बच्चा तय कद भी फेल दिया हो तो न वेन पलटिक जवाब देन छे न वे घर वालों ये भी वही जमन में वे सकुत है कि गुरजी चा पानी को अगर लखोड़ या छिलनी लेगी तो वही छिल्ली या लखड़ मार पड़ जान छो आजा जमन में तो ठीक उल्टो छ कम से कम 8वीं तक पास करनी कंच कह बच्चा पर हाथ उठान तो दूर ज्यादा जोर से बोलना कुन भी सोचन पड़े गुंटू सिमन गांव को छे वे बोवन तो नाम गुणानंद है छे पण झणकिले सभी गुंटू ही बोल दो छे वो अपनी कक्षा में सबसे अलग दिख्यान छे एक तो हट्टा कट्टा शरीर दूसरो एक बाच भी अलग ही सुनान छे उन लाट उतनी छे पर हाँ जरा काल मत सी छे बुन्ना कुन तो वो 4 में छे पर इन कोई कक्षा नहीं छे जेमा वो फेल न हुए हो हालांकि गुरजी तभी पता छे कि एक दिमाग पढ़ने में नहीं लगो पण शायद ऊंग भी हुए आदिम बनाने की ठणी छे गुंटू घर बेटी तो रोज ही स्कूल अपन पैटो छे पण स्कूल तक कैदी नहीं पहुंचो छे कभी स्कूल नजीक पहुंचत भी छे तो स्कूल लेवे ते देखी घ्याव मचे दिन छे कि गुरजी गुंटू है गए गुरजी गुंटू है गए और वो वकीम बेटी घर अपन बोर्ड जान छे वो कई बार अदबट पर ही दगड़ों या ग्वेरों दगड़ रह जान छे वो तो ये बात भी फर्क नहीं पड़तो छे कि ग्वेर वे गांव छन या हैंग गांव या वो ते पछण दो बीच कि ना वो हर कह दगड़ चट दोस्ती कर लेन छे वे कुन न तो कोई अपुण छे न कोई बिरण कभी कभी तो वो अपन बाबा पर भी कुकुर झुझे दिन छे जो काफी सीध मन की छे वो बिचार ककी डाल डूल मचेड़ी अपन जान बचान छे जब तक वो अपनी मन की कर लीन छे मतलब 1-2 रुपया नहीं ले लियान छे तब तक वो छोड़ो नहीं छे
वो कह के कुकुर कह पर भी झुझे दिन छे स्कूलों ते तो कई बार झुझो बोली दौड़े दिन छे नौ नवे दगड़ी कभी भी नहीं बिगड़त छे जे दिन वो स्कूल पहुंचो छे वे दिन स्कूल में तमस हो जान छे पहले तो सभी गुरुजी वो एक दगड़ मजा लेन छे पर जगमोहन गुरुजी कुछ ज्यादा ही लेन छे आज बहुत दिनों में गुंटू स्कूल पहुंचो छे जन्नी चारा गुरुजी वे तक कक्षा में बैठू देखी वे एक द्वारम जे खड़ हुए गए हाँ वह आज तो गुंटू भी आयु कखन है तो आज गुंटू चुप गुरुजी अपनी कुर्सी तरफ गए न और बोली कमा गुंटू चुपचाप खड़ू एक गुरुजी से मिल गया इधर दिन बेटी गराजिर के ले रहे तू गुंटू चुप अरे मैं कुछ पूछना चाहते थे गराजिर के ले रहे तू गुंटू चुप ये नियन निमन जरे फतवा बहर बेटी एक छिल्ला डंडा उठे कर ला नीचा तक भी फतवा तक डंडा लान पड़े किले की वे भी पता छे कि बुलियो निमन पर वे भी मार पड़ सके ये वास्त वेन टुप टाप दे दे अब बोल ब्याल के लिए नहीं है तू गुरुजी हाथ पर डंडा देखे गुंटू हालत खराब हुई गए वे एक मुखड़ी रुआ सी हुई गए और वे धीरे से बोली गुरुजी मान नहीं आन गई गुरुजी ने सटा डंडा की वे एक पीठू में मारी और वो बिलबिले गए हे माँ जी डंडा मार से और नानालू प्राण भी डरक हिर हुए गए झूठ बोना छे ब्याल तो तू अधबट तक कयूं छे और फिर गुएरू दगड़ चल गए छे और गुरुजी तड़ा तड़ दुई तीन डंडों की वे खुटियों में ठोकी तो वो दुई खुटियों में नाच गए वो जोर जोर से रोना छे वे गिचू लार छुटनी छे अब से एली रोज स्कूल बोल जल्दी ये निमन हो त घांड उठे लाव रहे स्कूल तय के मौन एक भारी घांड दान में दियो छे 3 किलो तो रही वाल स्कूल हाफ टाइम या छुट्टी में वे बजान छे एक नौनो घांड ले गया गुरजिन नौनो कुन बोली वार ऑफिस बेटी एक जूड़ा उठे की ला उन नौनो जूड़ा लाणो ऑफिस में चल गई इना गुरजिन गुंटू कुन बोली चल मुर्गा बन गुंटू रोंदा रोंदा मुर्गा बन गए और कक्षा नौनेल भी बीच बीच में मुड़ मुड़ी ये तमोस्त दिखना छे जन्नी उन नौनो जूड़ा लेके आए गुरजिन घांडा कुंडा पर जूड़ा घाली और मुर्गा बनो गुंटू गोल पर बांध दे और वे कन बोली हिलाई तय डैरक जन्ने गुंटून घांड हिलाई तू घणमण बाजो तो हौर नौना हैसो गुरजिन 10 एक बार वो घांड बजुए और बोली लुकली बाट पर मुर्गा बनो गुंटू के चुमुन्नी भी रोंदा रोंदा लार छुटनी छे पर गुरजिन वे तय छोड़ी नहीं साफ पता चलना छाया कि वे की खुट्टा फटे की टणाण बैठ गई छे और वे से मुर्गा बन्यू नहीं रहना छे उन्नी गोल में 3 किलो घांड बंध्यो वो कबर ये खुट्टू था अलको तो कभी वे खुट्टू था वो अब हूं करी रोना छे गुरजू एक नौनो कुन बोली वो एक गोल बेटे घांड उतरवे और वे कुन बोली कंदुड़ पकड़ी 10 बार उठक बैठक लगा वे 10 बार उठक बैठक भी लगे गुंटू दम फूल गए छे वे एक शरीर जवाब देना छे पण वे पता छे कि गुरुजी बोलियो निमान तो और मार पड़े गुरुजी बोली चल अब कसम खा के कभी बाट पर नी लुकुल वे गुरुजी तरह बोली तब जय कि गुरुजी ने अपनी जगह में बैठनो बोल अब तो अपनी जगह मनन उठन लायक भी नहीं बचू छे पण सांस बोटी की वो अपनी जगह में गया और पतड़ाम से पड़ गए वे एक आंखों आंसू सूख गई छे केवल मुंडी सिसकान से कबर कबर हिलनी छे सब भी नौनाला दीनहीन वे दिखना छे गुरुजी ने एक बार फिर सभी तब बोली कि चलो विज्ञान किताब निकालो और वो भी हौरों दगड़ अपने थैलों किताब खुजान बैठ गए वे दिन का बाद गुंटू दोबार कभी बाढ़ पर नहीं लुक और वो रोज
स्कूल आने लग गए। अब वो गुरुजी बताएं बाट पर हिटना चाहिए। बहुत साल बाद पिछला महीना गुंटू दगड़ा ऋषिकेश में मुखा भेंट हुए तो पता चल के अब वो गुंटू से गुणानंद हो गए छो। वे बताए कि कै विभाग में ऑफिसर पोस्ट से रिटायर हो गयो। पहला जमाना में मास्टर लोगों की मार खाई कि बिगचा नौना भी बाटा में अजान छा जन गुंटू है। धन्यवाद। यह मेरी कहानी थी। और हम लोग कार्यक्रम का अंतिम छोर में था, समय भी काफी हो गया, तो मैं 2 मिनट सभी लोगों तक दूं कि आप लोग कार्यक्रम का समाप्त होने से पहले 2 मिनट में अग्नि जो हम कथाकार आने वाल छन, अग्नि जो पीढ़ी च उता के रूप में अपन संदेश देना चाहतन। 2 मिनट का वास्ता सभी लोगों से निवेदन चो। मैं सबसे पहले न्यूतन चो आदरणीय ध्यानी जी तय कि आप आवन और अपनी बात अंत में रखा। आदरणीय ध्यानी जी। ध्यानी जी तक मेरी बात नहीं जानी के शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम छू। मैं भैजी महेशानंद जी से निवेदन कर लूँ कि वो कार्यक्रम समाप्त होने से पहले 2 मिनट में अपनी बात रखन। आदरणीय महेशानंद जी। धन्यवाद मनोज जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छी कहानी सुनी। नेटवर्क का बहुत ज्यादा तंग कर रही है तो कार्यक्रम पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। पर फिर भी मैं जो नया लिखवार छन, जो लिखना छन, मैं उनसे हाथ जोड़ी विनती कर लूँ कि भाई थोड़ा शब्द पर भी ध्यान दिया, व्याकरण पर भी ध्यान दिया। थोड़ा सा एक मात्रा भी उन लोग बढ़ने से शब्द को अर्थ बदल जाऊँ तो वे पर भी ध्यान दिए जान चाहूँ तो। और कहानी इन हो चाहिए ना, मैं भी तो वहाँ में शामिल है। मैं आपको होना भी बोलना चाहूँ कि कहानी वो लिखे जाऊँ ना, वो कि जो कहानी जो धर्म से हट के होन और नया समाज की होन, नई पीढ़ी की होन, जो माँ संवेदना होन, जो माँ एक सुधारवादी दृष्टिकोण हो हमारो, निकाली लिखे जाना चाहिए। और वो गढ़ोली परिवेश में लिखे जाना चाहिए, नहीं कि हम पैटर्न जो छो हिंदी बने जाम है। बहुत अच्छा लगी मनोज जी, और बहुत बहुत आभार धाद को भी और आपको भी जोन में थे मंच दिया, मंच में थे कि बुनो मौका दिया, कहानी सुनाना मौका दिया। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूँ। जतका भी दिग्ध रहे सब सादर प्रणाम। जी 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 जी। ध्यानी जी अमरदगढ़ में जुड़ गए। मैं आपसे पुनः निवेदन करना छो कि आप भी 2 मिनट वास्तव में अपनी बात रखा। आदरणीय ध्यानी जी। वो नेटवर्क शायद मित लगना एक बार फिर दिक्कत जो होता है नेटवर्क में। जब तक वो जुड़छन, मैं आदरणीय कैंथोरा जी से निवेदन कर दूं कि यदि आप मेरी बात सुनना हो तो आप अपनी बात रखा। आदरणीय कैंथोरा जी। मैं आप राज परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दे कि आप आज बहुत बढ़िया ये जी जी नेटवर्क की दिक्कत आने, लेकिन ये बोलचाल सुनने की लगातार सहायता सदन करो और अपना वरिष्ठ लोग का दिखा कि और हम तो कोशिश चुकन कि हमारे गांव का शब्द जो है वो रिबड़ी ना बिगड़ी ना, वे तभी वे पर ध्यान देना। और वो तभी हो कि जब हमने हर कहानी पढ़नी, हर किताब पढ़नी ना, पढ़ने की क्षमता आजकल लोग किताब नहीं पढ़ना चाहिए तो लेखन भी पढ़न भी और साहित्य विधाओं पर और भी काम होना। भी वंचाण से गड़बड़ भाषा संविधान के 8वां अनुच्छेद हम जो लगातार प्रयास कर धात का माध्यम से मैं सबसे निवेदन कर लो कि हम अपनी भाषा संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल करना खातिर प्रयास करना, प्रयत्न करना, जगह जगह बढ़े कि संस्थागत व्यक्तिगत भी। और दाद परिवार को पुनः हार्दिक धन्यवाद कर दूं। और भट्ट जी आप सभी मेहमान में बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान जी कहानी पर बात करिए और उम्मीद करता कि ऐसा हमारी कहानी की चर्चा लगातार चलने रही। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।
अब मैं आदरणीय कैंतोरा जी से भी निवेदन कर लूं कि आप भी 2 मिनट का अंदर अपनी बात रखा। आदरणीय कैंतोरा जी। हाँ, मैं जो लिखवार छन खास करी कि जो कि नए लिखवार छन, पुराना तो खैर मैं क्या बोल, पर जो नए लिखवार छन वो जो हमारा उत्तराखंड में जो कुरीति छन, जो सामाजिक कुरीति छन उनका खिलाफ अपनी कहानियों में लेखन, जो माँ जातिवाद और भी कई बातें छन जो कि हमारा गढ़वाल में बहुत ज्यादा छन। मैं उनसे सबसे ये निवेदन कर लूं कि वो जातिवाद और भी नए नए विषय पर जन की विधवा विवाह, हमारी जो विधवा हुए जाने अक्सर ब्योनी कर दिन गाँव में, तो उन पर भी लेखन ताकि उनको भी जीवन अच्छो हो और समाज में एक नई चेत आ जो। यहाँ का अलावा गढ़वाल का जो भूलिया बिसरिया शब्द छन उनसे अपनी कहानियों में जरूर लियोन ताकि वो शब्द जूंदा रहो न सिर्फ वो शब्द खत्म हुए जाने न, ये मेरे सबसे आग्रह है। वही शब्द मैं बोलता हूँ और ये प्रोग्राम का जरिया मैं ये जरूर बोलता हूँ कि गढ़वाली बोली भाषा ते अग्ना बढ़ाने में श्री अर्जुन सिंह गोसाई जी जो कि हिलास जो निकाल सा उनको बहुत बड़ी योगदान रहे, हम उसे नमन कर दो। मैं उसे और भी कथी सचन जो कि ये पर काम करनी चाहिए। तो आप बात उम्मीद करदा कि हमारे दर्शकों तक आप बात पहुंच गए होल और वो आप बातों से सहमत भी होला। कार्यक्रम का अंत में हम लोग पहुंचे छा और अभी तक हम मर्दगढ़ में जो लोग जुड़े छन अभी भी ओमा श्री दर्शन सिंह रावत जी, सुभाष भट्ट जी, रमेश हितासी जी, दीनदयाल बंदोणी जी, दर्शन सिंह रावत जी, शिव सिंह राणा जी, आप सभी लोग अंत तक हमरदगढ़ में बने छन। मैं आप सभी लोगों को आभार अभिनंदन प्रकट कर दो और अंत में सभी लोगों से विदा लेते और एक बात हाँ जरूर मैं बोल चलू कि धाद का ये प्रयास जो कि आज हमारे जदगवी नई लिखवार छन साहित्यकार छन वो काव्य का बाद में गद्य की ओर बढ़ा और नए नए विधाओं में आप लोग आवन और समाज तय एक अच्छू आप लोग साहित्य प्रदान करा और एक दगड़ी हम लोग जो हमारे कार्यक्रम में शुभम जी छन पिछले बेटे हम तक काफी मदद करी आज का ये लाइव प्रोग्राम तक दिखाने में। जिज्ञासु जी छन, शांति प्रकाश, मृणाल पंत जी छन, आप सभी लोगों को और धात की पूरी टीम जो कार्यक्रम तक प्रस्तुत करने में हमारी मदद करना रहे उन सभी में आभार प्रकट कर दो और इन एक बार फिर आप लोगों से ये निवेदन के साथ कि हम लोग फिर दोबारा जुड़ला एक नई विषय तय लेखन और नई विशेषज्ञों तय लेखन आप लोगों के बीच में होला एक अदगड़ी आज का कार्यक्रम तक समाप्त करता। धन्यवाद, नमस्कार।